अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज बहुत हमारे सेट पे हमने रौनक लगानी है क्योंकि ईद बहुत करीब आ चुकी है। 2 दिन रह गए ईद में और ईद की तैयारियां हर घर में स्टार्ट हो चुकी हैं। ईद के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बकरा ईद पे यही होता है कि सब बार बार रिपीटेडली लोग बता रहे होते हैं कि 3 हिस्से होते हैं और 3 हिस्सों में एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक आपके अपने घर के लिए होता है। लेकिन कोशिश करें कि वो रिश्तेदार जो पहले ऑलरेडी कुर्बानी कर रहे हैं उनके घर ना भेजें तो अच्छा है और उनको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बकरा कर रहे हैं और कोई और गायें कर रहा है तो चलें, ये हो सकता है स्वैपिंग हो सकती है कि तब कहते हैं ना तबादला होता है कि आप थोड़ा सा अगर बकरे का गोश्त है तो उनको दे दें और वो आपको गाय का गोश्त दे दें। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे कोई गाय का गोश्त कोई भी दे रहा है तो मैं उसे कहती हूँ चलो थोड़ा बहुत दे दे ताकि फिर मैं उसके कबाब बना के रख लूँ। बीफ के कबाब बड़े मज़े के बनते हैं। उसके अलावा आप हंटर बीफ भी बना सकते हैं सैंडविचेस के लिए और इन चीज़ों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। घर की सफाई सुथराई तो हो ही रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब ईद आती है आपने देखा होगा सब जो है वो लग जाते हैं कि सफाइयाँ करनी है। ये हर घर की एक रीत होती है, रिचुअल होता है कि आपने घर की सफाइयाँ शुरू कर देनी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाहर का भी एक इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। जब ईद के दिन आते हैं, ज़ाहिर हम अपने सब जितने भी शोज़ होते हैं उसमें ये बार बार बात कर रहे होते हैं कि बहुत सी चीज़ों की तैयारियां करनी होती। कहाँ बकरा कसाई बैठेगा, कहाँ पे कसाई जो है वो बकरा बनाएगा। अच्छा, कोशिश करें कि कोई घर की चादर या ऐसी कोई आपकी पुरानी चादर हो उसको आप बिछा दें, वहाँ पे आराम से जो है कसाईयों को बिठा दें। अच्छा, हम ना इस टेंशन में बहुत होते हैं कि खाने में कौन सी बोटी बनेगी, ये बनेगा, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं। जो कसाई हमारे घर काम करने आ रहे होते हैं, चाहे वो मौसमी से कसाई हैं या वो होता ना मौसमी बरसात में जैसे चीज़ें निकलती हैं ऐसे कसाई भी मिलना शुरू होते हैं। कसाईयों का बड़ा काम शुरू हो जाता है और हर बंदा कसाई बना होता है। इवन हेयर कटर ड्रेसर भी कसाई बन जाता है कि मैं काट देता हूँ आपको। तो कसाईयों के लिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एक तो देखें, आप अगर किसी के घर गोश्त काटने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो सच बोलें कि आप वाकई कसाई हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि कोई कुर्बानी करता है तो अच्छा गोश्त चाहिए होता है सबको और बांटने के लिए भी चाहिए होता है। तो ये एक झूठ ना बोलें। और उन घर वालों के लिए जो कसाईयों को बुलाते हैं, प्लीज़ अपने कसाईयों का भी ख्याल करें। ठंडा पानी, शरबत बना के उनके लिए रखें, क्योंकि पूरे दिन का काम होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैं समझती हूँ कि आने जाने वाले लोग भी जो हैं जो गलियों में आके गोश्त मांग रहे होते हैं, जिन लोगों को आपने सारी ज़िंदगी अपनी गली में नहीं देखा होता, वो लोग भी आ रहे होते हैं गोश्त के चक्कर में कि हमें गोश्त मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इतना भर के भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सबको जो है बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप 4-4, 5-5 बोटियों की एक पैकेट बना लें। जो आ रहा है उसको अपने घर से खाली हाथ ना भेजें। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनके घर गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ होता है, स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन बांटने के वक्त ना उनके दिल बड़े छोटे हो जाते हैं और वो ऐसे सर पे बैठ जाते हैं गोश्त बनाने के वक्त कि नहीं, ये वाला हिस्सा हमारे घर के लिए होगा, ये हमारे रिश्तेदारों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये ईद का मतलब ही, कुर्बानी का मतलब ही होता है कि गरीब मस्कीन जो मुस्तहिक हैं, इसके जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको हम गोश्त दें जो सारा साल इंतज़ार करते हैं। उसके साथ साथ मैंने कहा आपने कसाईयों का ख्याल रखना है, कसाईयों की खाने पीने का ख्याल रखना, उनको चाय पानी देना। मैंने देखा है बहुत से घरों में कसाई बेचारे पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उनको पैसे बस उनको कहती हैं पैसे तो दे रहे हैं ना इनको, बस ठीक है इनका हो जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ उनको पानी, ठंडा खाना पीना ये ज़रूर दें। फिर सफाई सुथराई की बात आ जाती है। आपने देखा होगा कि घरों के बाहर जो है वो अपने घर के अंदर तो चलें सफाई कर देते हैं, ये पानी डाला, पाइप लगाया, सारा फर्श धो दिया, पोर्च धो दिया, लेकिन गलियों में वो पानी गंदा जो है वो बाहर आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। अब क्या होता है कि जो गाड़ी आ रही है, गुजर रही है, ईद के दिन है, लोग शलवारें कमीज़ें पहन के, नए कपड़े पहन के आदमी निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो छींटें जो हैं वो गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ रफ्तार में जा रही होती हैं, ओवर स्पीड कर रही होती हैं और वो पानी उड़ाते हुए जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। कोशिश करें कि जल्द से जल्द जैसे जैसे सफाई हो सकती है वो हो जाए वहाँ पे।
और बस यही ईद की तैयारियां होती हैं। ईद की तैयारियों में और भी बड़ा होता है कि भाई खाना पीना भी ज़रा सुकून से खाएं, ज़्यादा भी नहीं खाना। और छोटे छोटे टोटके हमें सीखने होते हैं कि हमने स्मेल कैसे निकालनी है गोश्त में से, कितनी देर गोश्त को बाहर रखना है। अगर आप थोड़ी हवा, कहते हैं ना, जब आपने देखा होगा कि हम अपने यहाँ भी जब जाते हैं कसाईयों के पास, गोश्त की दुकान पे जाते हैं, तो वो बहुत देर पहले कुर्बानी करने के बाद जो ज़िबा जब करते हैं बकरे को, तो वो हैंग कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है, मैंने बहुत अरसे बाद ये बात जाके समझी कि ये क्यों हैंग करते हैं। वो इसलिए हैंग कर देते हैं कि उसमें से जितनी भी स्मेल है वो निकल जाती है खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में, फ्रेश एयर मिलती है तो इट गोज़ अवे। अब जब हम छोटे थे तो मैं तो गोश्त से बड़ा भागती थी। अभी भी खैर मैं गोश्त संभाल नहीं सकती, मुझे कुछ उलझन सी हो जाती है। और प्लीज़, अब मुझे पता है लोग इसके नीचे बहुत बातें लिखेंगे कि ओ बड़ी मॉडर्न है, मैं खाना बनाती भी हूँ, गोश्त भी बनाती हूँ, धोती भी थी। शादी के बाद मैंने हर चीज़ की है। शादी से पहले मेरी अम्मी जब मुझे गोश्त की दुकान पर लेके जाती थी तो मैं इतना चिढ़ती थी और मैं कहती थी मुझे क्यों साथ ले जाती हैं रिक्शे में बिठा के, मैंने नहीं जाना, इतनी स्मेल आती है गोश्त की दुकान पर, इतनी मक्खियाँ होती हैं। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद जब मुझे पहली दफ़ा गोश्त लेने जाना पड़ा तो फिर मैंने सोचा कि देखो अल्लाह ताला भी कैसे आपको उसी तरह लेके उसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि मैं गोश्त संभाल नहीं सकती, मुझे आता नहीं है इतना संभालना, तो खैर मेरी हाउस हेल्प जो है वो सारा गोश्त वो संभालती है और हमें बता देती हूँ कि इतने इतने हिस्से करने। तो जो है कि तैयारियां शुरू हो जाती हैं और तैयार भी होना होता है और सब कुछ करना होता है। गर्मी बहुत है, कोशिश करें कि गर्मी के दिन है लाइट कलर्स पहने, ज़्यादातर लॉन और इस तरह की चीज़ें पहने ताकि आपको काम सारा दिन करना होता है। और फिर यह है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मेहंदियाँ लगवाना, ये सब सिलसिला शुरू होता है। फेशियल करवाना, हम पार्लर्स भर जाते हैं, सैलून्स में लड़कियाँ भरी हुई होती हैं और ये सब जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आज हमने सोचा हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको बुलाते हैं। सबसे पहले हम बुलाएंगे वेरी फैशनेबल, वेरी प्रिटी और बहुत हर वक्त तैयार रहना इनको पसंद है। इनके मेरे ख्याल से हर रोज़ चांद रात होती है और हर रोज़ ईद होती है। अब बुलाते हैं यहाँ पे बनीता डेविड को। आइए आइए बनीता, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तो मुझे लगता है ईद शुरू हो चुकी है, जरा जल्दी आ जाए, मैं बातें अकेले फ्रेम में कर रही हूँ। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। तो इन एडवांस बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको तो मुझे लग रहा है आज ही ईद शुरू हो चुकी है आपकी। ईद की जब तैयारियां स्टार्ट होती हैं, आपको पता है ना कि तैयारियों के लिए भी एक ड्रेस अलग से चाहिए। अलग होता है बिल्कुल। तो बैक करके क्यों खड़ी हैं, सामने देखे ना। आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत प्यारी और आप बिल्कुल टर्किश हीरोइन। अरे अल्लाह तौबा, ये बिल्कुल हमने प्लान नहीं किया कि हम इस तरह की बातें करेंगे। ये विनीता का प्यार है कि विनीता मुझे हर वक्त किसी ना किसी से मिलाती रहती है। चलो मैं टर्की में तो हीरोइन बन गई ना, पाकिस्तान में तो बन नहीं सकती, टर्किश हीरोइन ही थी। और हमारे साथ यहाँ पे वेरी प्रिटी एंड वेरी टैलेंटेड, हमें हर वक्त इंतज़ार होता है जब ये आएंगी तो हमें बहुत नई नई चीज़ें पता चलेंगी, टोटके हम और जितनी भी हर्बल चीज़ें हैं उसमें ये एक्सपर्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं। और उम्मे राहिल एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गई हैं और बहुत कुछ बन गई हैं। आ जाएं उम्मे राहिल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अच्छा, आज तो आप मंटो पहन के आई हुई हैं। आ जाए, इधर आ जाए। क्या हो रहा है भाई, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और भाई कैसी हैं मेरा? मैं ठीक ठाक, जबरदस्त आपने है ना, बहुत प्यारा। अच्छा, 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कोई टर्किश एयर होस्टेस आ रही है अंदर, है ना? अच्छा, ये कुछ नया आपने स्टाइल किया अपने बालों का उम्मे? थोड़ा बेस्ट टोन में जा रही हूँ। हाय हाय, क्या बात है, क्यों वैसे दिल चाह रहा था? ऐसे वाइट तो हो ही रहे हैं बाल। हाँ, अच्छा है भाई। वैसे ये भी वाकई वाइट बालों को भी मेंटेन करना, इसकी भी अपनी बड़ी घंटे में सबको मैं ड्रेस होती है, लंबा लंबा सा सेट करना। हाँ। अच्छा, पता है क्या मज़े की बात ये कि हम ईद की तैयारियों पे तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एजिंग ग्रेसफुली भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत एक्सेप्ट करना चाहिए और एक बड़ी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने आपको इतनी चीज़ें देखने का मौका दिया और आप बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों से निकल गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए कि एजिंग ग्रेसफुली होना भी बहुत, और उसको एक्सेप्ट करना एक बड़ा दिल जिगरे की बात है। जो कि मैं बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रही हूँ। नहीं तो आप तो बूढ़ी हो ही नहीं रही ना। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। ईद की तैयारियां जो होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी होती हैं। हम ईद पे बहुत सी नई नई चीज़ें कर रहे होते हैं कि हमें नए नए टोटके भी पता चल रहे होते हैं। नेट अच्छा भाई उमेर आई जो है नेट्रोपैथ है न्यूट्रिशनिस्ट तो मैंने वैसे ही बोल दिया था कि अब इतना आपको पता चल चुका है कि आप वैसे भी बता सकती हैं ये खाओ तो ये हो डाइट जाएगा। हम कर रहे बता रहे होते हैं, बस एज अ डाइटिशियन मैं इसको मतलब स्पेसिफिकली नहीं कह रहे होते, ठीक है। बट डाइट को जरूर गाइड कर रहे होते हैं। सही सही। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे कि भाई ईद की तैयारियां। हाँ भाई अगर बकरा ईद होती है तो ज़ाहिर है ईद की तैयारियों पे ज्यादा फोकस। क्या तैयारियां होती हैं वैसे वनीता यार तुम्हारी? मैं एक बात बताऊं, ईद बकरा ईद पे जो है ना एज सच लोग कहते हैं कि भाई कोई मीठी ईद पे बहुत ज्यादा तैयारियां होती हैं, आपको ज्वेलरी चीजें। मैं कहती हूँ मुझे बकरा ईद पे भी बहुत ज्यादा तैयारियां चाहिए। मसलन मुझे कपड़े बालों बहुत को कर्ल fancy, कराना, बालों को कर्ल्स, फेशियल ब्लीच, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रा फेशियल। मतलब कि मैं एक ऑब्सेस्ड किस्म की लड़की। मैं कहती हूँ कि ईद इवेंट्स ऐसे होते हैं, मैं आई गेस ऐसे ही होना सबका, चाहिए। हाँ। सब ऐसा होना चाहिए। अच्छा हर ईद पे बोटॉक्स होता है? नहीं तुम ना सारी रात मेरे बता दो। हाय अल्लाह, मुझे तो रोज इतना सुनने को मिलता है, पता नहीं मेरे ये जब यहाँ से। अच्छा मजे की बात मैं एक बताऊँ, बहुत मजे अच्छा की किसी की अपनी भी नेचुरल स्किन टाइटनिंग होती है, जरूरी नहीं, मैं एक बहुत मजे की आपकी भी ऐसा नहीं कि झलक गई थी बिल्कुल। एक बात मैं बताती हूँ, उनमें बड़ी मजे की बात है। अच्छा अब हमारी ना हर प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डल रही होती हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पे डल रही है। अब टिकटॉक पे जो डल रही है ना उस पर पता नहीं लोगों की शायद अपना कुछ है, कुछ उसमें ज़रा बहुत मुंह करीब से आता है। एक है फेसबुक पे डलती है, एक इंस्टा पे डलती है। अब मजे की बात सुने, जो सबसे बुरी वाली होती है वो टिकटॉक नहीं, वो टिकटॉक। अब लोगों की ज़हनियत देखें कि उधर कह रहे हैं ओहो फिलर आंटी, बोटॉक्स आंटी, पता नहीं क्या क्या करा लिया। वही क्लिप जो है वो फेसबुक पे डली है तो उस पर बिल्कुल नॉर्मल शक्ल आ रही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों जितने भी सोशल पेजेस हैं, इन सब के डिफरेंट पिक्सेल्स हैं। नहीं, पिक्सेल्स भी डिफरेंट है और इनके जो पब्लिक जो फैंस हैं वो भी डिफरेंट। अच्छा अब मजे की बात ये कि भाई हम इंसान हैं, हम भी करा सकते हैं बोटॉक्स, हम भी औरतें हैं, हम नहीं हो सकता क्या? देखिए यहाँ पे एक बात आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, लोगों ने बोटॉक्स और फिलर याद कर लिया है, बस उनको ये नहीं पता ये आउटडेटेड चीजें हो चुकी है। बहुत एडवांस हो चुके हैं हम लोग। अब क्या आ गया? क्रोसफिट, मैसेटर्स, नहीं बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, लेजर, हाइड्रा फेशियल्स हैं, उससे स्किन टाइप एक्सोसोम आ गया, स्टेम सेल आ गया। आप तो करती भी हैं तो मेरा आइल को पता PDRN है, एक्सोसोम है, स्टेम सेल है, इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, इंजेक्टेबल हैं, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियली नहीं है। लोगों ने एक चीज याद कर ली, कुछ अच्छा 3 चीजें, बोटॉक्स, फिलर, सर्जरी। हाँ। सबके नीचे ये लिखा हुआ होगा, सर्जरी करवा के आ गई, बोटॉक्स करवा अच्छा ली। सर्जरी, ये तो पहले कोई सोचे हाँ, कैसे सर्जरी कैसे होगी? सर्जरी के ऊपर एक तो पैसा इतना लगता और है, फिर 3 महीने आप बाहर नहीं आप सकते। कहीं बाहर बैठ सकते हैं। हम रोज इधर आके बैठते हैं, भाई मेरा दिल चाहता है, मैं कभी मेरा इस दफा दिल चाह रहा था, मैं तो बहुत ओपनली बोल देती हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है एज नहीं छुपा रहे अपनी तो ये क्या छुपाएंगे। अब मेरा दिल चाह रहा था, इतना तो मुझे भी पता है कि दुनिया जो देख रही है वो अंधी नहीं है, उसको भी पता है कि होंठ थोड़ा सा अगर हल्का सा प्लम्प हुआ है तो मेरा दिल चाह रहा है, मैंने करा। एग्जैक्टली आप उस अच्छा ये बिल्कुल आप ठीक करिए, 3 चीजों के पीछे बस ऐसे ही है। फिलर, बोटॉक्स, कोमल मीर खूबसूरत लग रही है, सर्जरी करवा ली। अरे अली से बेचारी शादी बच्ची ये कर- को- सर्जरी करवा, अरे भाई सर्जरी नहीं करवाई उन्होंने, वेट पुट ऑन किया है, किसी ने वेट लूज किया है, एक्सरसाइज करती हैं, डाइट अच्छी लेती सही हैं। थ्रेड्स का भी, ये जितनी एक्टर्स हैं इन्होंने सबने थ्रेड्स करवाया हुआ है। ये थ्रेड्स तो मुझे होते पता है। हैं, देखो वो कोई कौन सा- मसला नहीं है, लेकिन बोटॉक्स फिर अच्छा मैं एक्ट्रेस की बात नहीं करी, हम जनरली बात कर रहे हैं, वो सबके नीचे ये लिखा होगा, ये सही बोटॉक्स वाली है। आंटी, फिलर वाली आंटी। अच्छा एक बात सर्जरी। बताएं, ये हमें क्यों टारगेट किया जाता है? ये जो जितनी किटी पार्टी की औरतें हैं इनकी इतनी इनके भी, आपके जो घर में खवातीन बैठी ना वो भी कुछ ना कुछ कर रही है। बिल्कुल, जो नहीं आती स्क्रीन पे वो हमसे ज्यादा मिलके कर रही होती अच्छा कर रहे हैं तो हमारी मर्जी, और करें यार, अच्छी करना भी बात है। अच्छा हमारी देखना बनाया कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे लगता है उमेराइल कोई चीज सटल है ना बिल्कुल। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। है। कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, अगर आप जाएंगे डिफरेंट क्लिनिक्स के अंदर तो खवातीन ओवरडू करवा रही थी, ओवरडू बहुत उनको अच्छा लग रहा था, अच्छा हमें नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन उनको अच्छा लग रहा होता है, उनको मना करो तभी कहेंगे नहीं और चाहिए, करना है, तो वो उनकी अपनी चॉइस। हाँ बस मैं एक चीज़ को ज़रा नहीं ज़्यादा कंडोन करती उस चीज़ को, या इनकरेज नहीं करना चाहती कि जो छोटी बच्चियां हैं ना, देखें उमेराइल और वनीता, हमारी एज है, हम कर सकते हैं। बिल्कुल सच है। छोटी बच्चियों के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं। Before 30। डोंट रूइन योर स्किन। हाँ फेशियल्स आप ज़रूर कराएं, स्किन केयर कीजिए, अपनी डाइट का Skin ख्याल care रखें, और सबसे बढ़ के अगर आपको बहुत अरसे तक यंग फिट रहना है, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज अच्छा, करें। इतना? और उम्मीद आप करती हैं मैं वर्कआउट? करती हूँ जिम।
करती हैं आप? करती हैं? नहीं, मैं वर्कआउट नहीं करती। माशाल्लाह आप इतनी घूमती फिरती हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता विनीता। आप इंस्टाग्राम आपका जो है उस पे आप इतनी बिजी लाइफ है आपकी। अपने आप को मैंने मसरूफ इसलिए रखा हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मैं फजूल किसी काम में पढूं, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को देख के खुश हूँ, अपने आप को वेरी गुड, तो मैं इसमें बिजी रहती हूँ। तो रादर देन बीइंग सिटिंग और लोगों की बैक बाइटिंग करना, खानदानों की बुराइयां करना। अम्मी कहती तुम तो बात ही नहीं करती हैं। मेरे हस्बैंड मुझे अली ने मुझसे कहा कि सुनो मैं बहुत सीरियस हूँ, तुमसे मुझे बात करनी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। कहता मेरी बात सुनो, तुम गाड़ी में बैठती हो तो टिकटॉक बनाती हो, तुम घर में होती हो तुम बनाती हो, तुम किचन में भी तुम्हारा फोन है। मैंने कहा यार तो मैं बिला वजह का दूसरा कुछ सोचने से बेहतर है कि मैं ये बनूं, ये कर तो कहता नहीं तुम अब हफ्ते में एक दफा बनाओ। वैसे वो ठीक कह रहे हैं। वैसे वनीता काम करती हो ईद वाले दिन गोश्त वोश्त संभालना? यार मैं वही वाली बात जो तुम अभी कर रही थी, शादी से पहले तो मैं गोश्त को देखती भी नहीं। हाँ। मैंने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, नहीं हाथ नहीं लगाती थी, मैं किचन में नहीं घुसती थी। लेकिन अब शादी के बाद जो है वो गोश्त को देखना भी होता है, जब वो हिस्सा विस्सा बनाना होता है तो मैं खुद बैठ के हिस्से बनाती हूँ। वरना मैं तो वो लड़की थी, मैं तो गोश्त तो किचन में नहीं घुसती थी। लेकिन शादी के बाद ये कि तैयारियां होती हैं, गोश्त के हिस्से बनाना, फिर कलेजी सुबह बनना, और मेरी मम्मी साथ होती है, मेरी सास साथ होती है। हाँ। और फिर अली बड़े चटपटे से हैं, हम सुबह जरा कलेजी कभी कुछ सबको कलेजियों का होता है। कलेजियों का टिकटॉक तब भी बनेगा जब ये सुबह कटिंग। अभी मेरा क्रेज थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैं तभी बताऊं जब से ही हुआ है तो मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा सा हुआ है। लेकिन ये कि बनाऊंगी जरूर यार, जरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है। नहीं मैं वही कह रही हूँ, बनाना बुरी बात नहीं है क्योंकि आपकी एक फैमिली है, आप वो चीजें देख चुकी हो। ये जो हो रहा है ना ये बच्चियों के लिए टू गेट फेमस। अब ये ईद की तैयारियों पे बात हो रही है, ईद की तैयारियां उम्र आइल आपकी कैसी होती है, जरा मुझे बताएं। बकरा ईद की खास तौर पे ईद की तैयारी ये होती है। कितने कपड़े बनाती हैं? 3? हाँ ये तो जब आप कितने बनाती हैं आपसे पूछूंगी। मेरे तो पूरा साल ही कपड़े बनते। तो माशाल्लाह नहीं स्पेशल मैं कुछ नहीं बनाती। बच्चियां कभी कभी ले आती हैं, जबरदस्ती होती है। पूरे रमजान ट्रांसमिशन जैसे होते हैं, इतने जोड़े होते हैं, इधर भी इतने जोड़े हो जाते हैं, तो बच्चियां कभी लाके जबरदस्ती रख लेती हैं। अब ये सास भी हैं, सोचें एक छुपा के रखती है, हॉट सास एक छुपा के रखती है कि अम्मा ये ईद पे ही पहनना। आप नानी भी हैं? मैं नानी भी। अभी पता चला मुझे पीसीआर से। 4 नवासी माशाल्लाह, हम होंगे ऐसी नानियां। हाँ इंशाल्लाह हम भी ऐसे होंगे। मैं तो होगी, जोड़ तोड़ लगा लूंगी थ्रेड्स डाल के। माशाल्लाह। अच्छा तो फिर नवासों की तैयारियां करना ये सब? नवासा नवासी जो सब बाहर होते हैं, बाहर हैं। ईद पे अब की दफा सब आए थे माशाल्लाह। लेकिन अब बकरीद पे नहीं होंगे। एक अभी सऊदी वाली बेटी है तो वो होंगे, और इसलिए कि बच्चे बाहर होते हैं। हाँ। तो वो ईद पे उनका इतना वो नहीं होता। लेकिन एक तैयारी इतनी होती है कि चलो कपड़े बन गए। कुर्बानी का यह तो कि गोश्त सारा मुझे संभालना होता है। और मुझे यखनी पुलाव बनता है। अच्छा पकाती मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा किचन में मैं बिल्कुल नहीं जाती, बहुत चली गई। क्यों? अब मैं छुट्टियों पे, मतलब छुट्टियां है ना अब तो उनकी शौक नहीं है। नहीं बहुत पका लिया। अब बच्चियां बड़ी हो गई ना, खाना पकाना छोड़ दिया मैंने। नहीं ठीक कह रही है, एक टाइम आता है वाकई दिल नहीं चाहता। मैं कहती हूँ थेरेपी है खाना पकाना। मुझे बनाओ, मैं तो बना पूरा दिन। अब तुम छोटी हो ना तो बना लो। हाँ तुम एनी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यारे से बोला कि तुम छोटी हो। अच्छा तो अब खाना शाना आपने गोश्त आप संभालती हैं? इसलिए कि हमारी भाभी जो है ना इसमें थोड़ा सा कमजोर दिल की, तो वो ब्लड वगैरह नहीं देखती, तो वो पूरा जितने भी गोश्त जितना भी हो, चाहे पूरी गाय हो, वो मुझे ही समेटनी है। तो वो पूरा दिन मेरा शाम हो जाती है सारे हिस्से समेटना और पैकेट्स बनाना। उसके बाद बस ये देना कि अब ये पका लो, वो पकाना लोगों का काम है। लेकिन पूरा एक दिन मेरा पूरा किचन में लगता है। सुबह 9 बजे से शाम। मतलब वो भी ये भी डिपेंड करता है ना कि कितनी कुर्बानियां आप लोग कर रहे हैं। अच्छा उसके अलावा पता है क्या होता है, हिस्से हैं या कहीं से आ रहे हैं, फैमिली से घरों से आते हैं। हाँ। तो तीनों दिन ही होता है कि जी आओ और संभालो। बिल्कुल सही। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे आज हम मेहंदी भी लगाएंगे क्योंकि मेहंदी ईद का एक सबसे जो है ना वो है हिस्सा है और उसके बगैर इनकम्प्लीट होती है सब बच्चियों की ईद और खवातीन की ईद। तो मेहंदी भी यहाँ लगेगी और हमारी सारे गेस्ट को मैं मेहंदी लगवाऊंगी। हमारी एक और बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस भी हमें ज्वाइन करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम वापस आ गए। हम इतनी गहरी बातों में लगे हुए थे कि हमें पता ही चला कि हम वापस आ गए। तो ना तो फिर नहीं पता चलता और हम बातें क्या कर रहे हैं ये भी सोचे। देखिए बच्चों के सर साफ करने होते हैं। हम जुओं की बातें करें कि बच्चों के लिए जुओं का टोटका मैं इनको बता रही थी कि बहुत अच्छा मुझे तो वही लगा। इवन बड़े भी हो ना। हाँ, वैसे आपके पास कोई टोटका है? आपने अभी बताया था जुओं के लिए।
बिल्कुल है, इसलिए देखिए, एक तो जैसे आपने कहा आप लोशन बताया, कंडीशनर का बताया, और उसकी जो है ना मैं वो आती टैबलेट आती है। हाँ। लेकिन एक है, आप सिर्फ सिंपल लेमन जूस लगाना शुरू कर दें। लेमन जूस हफ्ते में एक दफा पूरे बालों में लेमन जूस लगा के कपड़ा बांध दें। अच्छा, तड़प के निकल के सब गिर जाते हैं खुद ही। एवरी वीक मुझे पता लगा। अच्छा जी, हमारी दूसरी मेहमान ने हमें भी ज्वाइन कर लिया है, एकदम से समझ नहीं आई, आइब भी नहीं चल रही थी, कुछ पता नहीं चला हम कब वापस आए। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है यहाँ पे तालिया जान, एक आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग शुरू की आपने और अभी आप 2-3 फिल्म में भी आ रही हैं। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? हम जुओं की बातों में ऐसे खो गए कि तालिया, हमने आपका नाम ही लेना भूल गए। तालिया क्या मतलब है आपके नाम का? अच्छा, मेरे जो नाम का मतलब है वो है तिलावत करने वाली, बेसिकली। माशाल्लाह, इट्स एन अरेबिक एंड इट्स वेरी डिफरेंट। तालिया बड़ा डिफरेंट नाम है। मैंने तो आज पहली बार सुना है। हाँ। बड़ा कोई ना इटालियनो स्पेनिश टाइप नेम वही पाए जाते हैं, वही नाम पाए जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, क्योंकि ये अब बात शुरू हो चुकी है तो ये करना कंप्लीट जरूरी है। लेमन जूस लगा लें बालों में, वीक में एक दफा लगाएं। हाँ, जिन बच्चों को बार बार होती है ना, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने हफ्ते में एक बार जूस लगाया, लेमन जूस लगाया और कपड़ा बांध दिया। आधे घंटे के बाद आपने प्लेन जैसे शैम्पू किया और कंडीशनर जो अभी आपने बताया, कंडीशनर लगा के कंघी फिरा दी। ये हर हफ्ते आप प्रैक्टिस कर लें, आपको कभी दोबारा सर में जू नहीं मिलेगी। नहीं लगा के जो कंघी करते हैं नहीं, कंडीशनर जो अभी आमना मैं बता रही हूँ ना, कंडीशनर एक बेस्ट इंग्रेडिएंट, एक टोटका है, इंग्रेडिएंट कह रही हूँ, एक बेस्ट तरीका है जुओं से निजात पाने का। नहीं, अब ऐसा नहीं कि आप ऑयल ना लगाएं, ऑयल से तो होता ही होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं ऑयल और आपके पास कोई कंघी भी नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो लाइस कोम होती है वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी, जैसे हम कोम नॉर्मल नहीं लेते, नॉर्मल कोम होती है, वो किया आपने और बच्चों के सर में आपने भर के लगाना है कंडीशनर। जब कंडीशनर लगाएंगे ना, उसको शावर में खड़ा कर दें और आप वो मारते जाएं बार बार कंघी, वो गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा, जुइयां तो गिर जाती हैं, लेकिन वो जो लीखे वो भी गिरती उसका हैं, क्या करेंगे? वो भी गिरेंगी उससे, वो तो चिपकी भी होती है ना बालों में। और अगर आपके पास वो वाली कंघी आ जाए ना, जो स्टील कोम्स होती हैं, वो बिल्कुल पतली वाली जो आती हैं, वो, क्योंकि मैं इसलिए ये जिक्र ऐसे निकला कि कल मैं कहीं गई और वहाँ देखें हम माओं को बड़ा एम्बैरस कर रहे होते हैं कि माएँ पूछती नहीं है, माएँ बच्चों के सर नहीं देखती। ऐसा है यार, हम लोग बहुत जल्दी माओं को टारगेट कर देते हैं। माएँ बेचारियाँ साफ करती हैं, स्कूल जाता है बच्चा, एक लीक लेके आए तो गया काम। बच्चों के बालों में जल्दी भी पड़ जाती हैं जो है, गर्मी से स्कूलिंग से अभी एक ऊपर से कैच आता है ना। हाँ, ये ट्रैवल करती हैं ना, ट्रैवल करती हैं। अच्छा जी, क्योंकि अब ये लोग कहेंगे कि ये ईद की तैयारियों में जुएं, तो ये तो बड़ा जरूरी है, ईद की तैयारियों में सर साफ होना चाहिए। सर साफ हो गई है तो आप बच्चों के लिए बहुत है। अच्छा, क्योंकि हम गोश्त की, आपकी ईद की तैयारियां कैसी होती हैं तालिया, आप क्या करती हैं? मैं आपको बताऊं, वैसे जो छोटी ईद होती है उस पर मेरी ज़्यादा तैयारी होती है एज यूजुअल, हर किसी की तरह, क्योंकि छोटी ईद पे मेहंदी होती है और रिश्तेदारों से मिलना होता है। बट ईद उल अज़हा क्योंकि है ऑब्वियसली, तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि आई ऑल्सो डू कुर्बानी, मैं भी एनिमल सेक्रीफाइस करती हूँ, तो मैं अपना एनिमल खुद देखने जाती हूँ। अच्छा, आप अपना अलग से लेती हैं? जी, मैं अपना खुद देखने जाती हूँ एंड देन मैं उसको पूरा अगले दिन जब कसाई आता है तो मैं पूरी इसकी कटिंग करवा के एंड देन ऑब्वियसली माय मदर को, तो वो है। लेकिन अब तो ऑब्वियसली मेरा निकाह हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स बीन लाइक 2 months, तो मेरा निकाह हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाली ईद थोड़ी मेरी डिफरेंट होगी, तो आई हैव नो आइडिया। तो आपको तो बनी बनाई कपड़े मिल गए होंगे ना ईद वगैरह। हाँ, लेकिन अभी ऑब्वियसली मेरी रुखसत ही नहीं हुई अभी, लेकिन ये है कि इन लॉज पे मुझे जाना होगा, इन लॉज। लेकिन आपकी ईदी तो आ गई होगी। हाँ, ऑब्वियसली ईदी तो आ गई। तो ईदी आ गई, पहले दिन तुम अपने निकाह हुआ है या वो निकाह है, तो क्या बना के दोगी अपने शौहर को? ये मुझे नहीं पता, शामी कबाब, नहीं कुछ तो आइडिया होगा लड़कियों को। लव मैरिज है? हाँ, लव एंड अरेंज, ये समझ लें। नहीं, लव ही है फिर, वो अरेंज नहीं है। अरेंज तो बाद में आपने करवा ली ना, लेकिन लव मैरिज है। हाँ, तो क्या पसंद है होने वाले हस्बैंड को? अच्छा, वैसे तो ही इज हाफ पाकिस्तानी एंड हाफ जर्मन। वेरी गुड बेटा, सबसे बेस्ट काम किया है। तो वो तो कम लाइक मसालों वाले खाने और ये तो बड़ा। नहीं, शादी के बाद कहाँ जा रही है? नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही, मुझे पाकिस्तान है। बेसिकली उसकी आधी फैमिली यहाँ रहती है, उसकी मदर, पर उसका जर्मन पासपोर्ट है। नहीं, तो वो यहाँ क्यों रहे? आप भी सादिया इमाम की तरह ही रहेंगी अब? नहीं, यहीं रहती हैं ज्यादातर। रहना है मुझे, एक्चुअली उसका काम ऐसा है कि आपने बताया तालिया भी शो करना है, अगर क्यों रखा हुआ है उसको साथ ले जाओ ना।
आज हमारा नहीं, मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, क्योंकि जब मेरा बात पक्की वगैरह हो रही थी तो मैंने यही बात की थी कि मुझे पाकिस्तान में रहना है, बिकॉज अभी तो मैं काम नहीं छोड़ सकती। अच्छा ट्रैवल कर सकती हूँ बट अच्छा, वो इज हैप्पी विद इट कि अच्छा ठीक है आप अपना काम करें। और ये बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं जर्मन। आपको पता है चाहिए था मुझे भी किसी जर्मन की लड़के से शादी करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, उनकी जर्मन से शादी करनी थी इनको, ये गलती हो गई। जरा दिमाग जरा जरा ब्रॉड फैमिली जरूरी नहीं है विनीता, जरूरी नहीं है ऐसे ही मैंने नहीं। आपने कभी सादिया इमाम के इंटरव्यूज देखे? उनके भी हस्बैंड जर्मनी में रहते हैं और वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हस्बैंड है, वो बहुत ज्यादा, उनको हर चीज चाहिए टाइम पे और बड़ा ख्याल। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ऐसा नहीं है कि लड़का बाहर रह रहा है तो वो ब्रॉड माइंडेड हो गया। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शुक्र है अब आवाज आ गई, वरना ब्रेक भी पे ना जाते हम। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। देखें जी, मैं महबूब के कदमों में हूँ विनीता के कदमों में मैं आ गई हूँ। अब ये बड़ी देर से हम ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे हमारी बड़ी प्यारी सी जवेरिया मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद है। अभी मेहंदी लगेगी हमारे गेस्ट को। ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की है, ज़रा करीब करें इसको, दिखाएं। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे चूड़ियाँ पड़ी हैं, मेहंदी पड़ी है। ये आपने की है? हमने की है? आपने की है। अच्छा, आप इसी तरह मेहंदी लगाती हो सबको? अच्छा, और ये देखिए कैंडल भी है, तो आग लगाना तो मेरा दाएं हाथ का लगी थी कि तुम किसको आग लगाने लगी। बस अभी तो एक मोमबत्ती को, फिर देखेंगे कहाँ लगाना। ये बताओ, ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर करना ज्यादा अच्छा लगता है? यार मुझे दोनों अब पसंद है, मुझे मजा आता है। मासूम में ये है कि बंदा ना फिर मासूम ही रहता है और बहुत ज्यादा। चलो ये तो अंदर, आप मेहंदी स्टार्ट करवाएं विनीता। चलो भाई लगाओ लड़की। बेटा आपको कितना अरसा हो गया मेहंदी लगाते हुए? काफी साल हो गए, क्योंकि शौक था इसलिए अच्छा। लगाने से। कितने साल की जो कह रही हो? काफी साल हो गए। तुम तो अभी आई भी, तुम्हें काफी कुछ साल हुए होंगे। 18 साल की। 18 साल की है बच्ची। तो कब से लगा रही हो? मतलब कब से? जब 14 की थी। अच्छा, और हर किस्म का डिजाइन लगा लेती हो? जी। चलो तुम कुछ ऐसा डिजाइन बनाओ कि जिससे आज नहीं, तो ये लगाने की पहले क्या जरूरत ये तो थी? बहुत पहले से। अरे भाई, लोग इधर मेहंदी लगवाते हैं, इधर नहीं गौर से देखते। तुम मैं जरा छुरी से इसको जरा ठीक करूं कैंडल को। बच्ची की प्रेजेंटेशन जो है, आप बताओ इससे मेहंदी स्टार्ट करें। अभी हमारी गेस्ट को लगानी उसी है। के साथ डिजाइन शुरू कर देते हैं ना। चलो ये तो हमने बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हारे शो में। ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़बरदस्त ज़ोरों शोर से हो रही है। मेहंदी की शुरुआत, और मेहंदी तो मुझे वैसी बड़ी पसंद है लगाना। आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, और जब मुझे पता लगा ना कि मेहंदी लगेगी, मैंने कहा यार मैं तो और लगवाऊंगी। ईद की भी तैयारी हो जाएगी। मैं कहती हूँ ईद हो, बकरा ईद हो, अगर आप मेहंदी ना लगाएं तो मज़ा ही नहीं है। ऐसे ही आपकी तो वैसे पहले भी लगी हुई है। मैं तो ईद के अलावा भी मेहंदियाँ लगा के रखती हूँ, इतनी मैं क्रेजी हूँ। उम्र आइल, आप लगवाती हैं मेहंदी? क्यों? नहीं यार, मुझे अच्छी बस दिल नहीं अच्छी नहीं लगती मेहंदी? क्यों दिल नहीं चाहता? और आप? मैं लगवाती हूँ, मैंने बताया ना मैं लगवाती हूँ। और अभी आपने लगवानी है? मैं लगवाऊंगी अभी। मियां को पसंद है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अच्छा, ये बात लव मैरिज में कोई यही नहीं पसंद है, बट बेटा तो लव मैरिज में ये बातें नहीं पूछी थी? टाइम नहीं मिला था। आपको मैं मजे की बात जल्दी बताऊं? हो गई। मैं आपको बताऊं, जब मेरा निकाह हुआ था, मैं शूट पे थी एक दिन पहले, और आफ्टर निकाह भी मैं एक दिन शूट, मतलब उसके बाद भी शूट पे थी, और मैंने मेहंदी स्टिकर वाली लगाई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद छोटी ईद आ गई, तो छोटी ईद पे मैंने लगवाई थी, शौक पूरा किया था। बकरा ईद पे क्यों नहीं लगवाते? क्या मैं लगवाऊंगी। असल में देखिए, वो होता ही है ना कि आपकी प्रेजेंट, आप थोड़ा बिजी होते हैं बकरे में, ये हाँ, हाँ, तो वो है, बट मैं लगवाऊंगी, मैं मना नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है उमेराइल के ये मेहंदी चूड़ियाँ ये लड़कियों के लिए एक ऐसी है कि वो उनका सिंगार है। अच्छा, अब जरा मेहंदी साथ साथ लग रही है, लेकिन अब उमेराइल हमें ये बताते हैं, गोश्त आप बहुत अच्छा संभालती हैं, आपने बताया। अब ये जो स्मेल निकालने के टोटके होते हैं, ये जरा बताओ। और गिलाना, गोश्त गलता नहीं। गलना, गोश्त की स्मेल की बात जी। करें, देखिए पहली चीज आती है। हाँ, कि अगर नहीं गोश्त में ऐसी हीक नहीं आती, गोश्त आपके घर में रोज पकता है, बट ये होता है कि जब हमारी कुर्बानी होती है तो वो खून की वजह से और वो पूरे सराउंडिंग एक स्मेल होती है, तो वो हीक हमें ज़्यादा महसूस हो रही होती है।
पहली चीज़ जहाँ पे भी कुर्बानी हो रही है, अब तो घरों में कम होती है, जगहें बनी हुई हैं, अगर घर में भी हो रही है तो आपने उस जगह को प्रॉपर क्लीन करना है। ठीक है। लोबान ज़रूर जला लें। लोबान। लोबान जला के रखें, एक तो बैक्टीरिया वायरस से बचे रहेंगे, जर्म से बचे रहेंगे, खुशबू बहुत अच्छी होगी, बरकत बहुत होगी। तो ये अवेलेबल होता है कहीं आराम से लोबान और हर्मल जो है आराम से मिल जाता है। अगर नहीं भी है तो सेंटेड कैंडल्स जो होती हैं वो उसमें लगा आपने थोड़ा सा दालचीनी और आपका लेवेंडर ऑयल इसको मिक्स करके उसमें थोड़ा सा डाल देना या डिफ्यूज़र में बर्न करना है, तो बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। डिफ्यूजर अगर आपके घरों में है उसमें आप उसमें आप लेवेंडर क्या ऑयल डाल डाल दें? दें, लेवेंडर ऑयल है, वो तो मैं डाल रही हूँ। आपका लेमन ऑयल है, रोज ऑयल है, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स चंद कतरे जो है उसका सिनेमन ऑयल के या सिनेमन दालचीनी ना। Cinnamon। और अगर वैसे भी स्मेल खत्म करनी है किचन से भी तो उसमें एक लेमन काट के हम उसमें क्लोव लौंगे लगाते हैं। अच्छा। वो जो तेज पत्ता होता है, हाँ। इसको थोड़ा सा जला के रख दीजिए। गरम मसाले के अंदर जो तेज पत्ता बड़े वाला प्यारा bay leaf आपने है। टिप बताइए। नाइस। तो उससे जो है ना आपका पूरा आपका किचन में कोई स्मेल नहीं होगी, आपको आएगी भी नहीं smell। अच्छा, मंडी जाने का शौक है आप में से हाँ, किसी को? मुझे है। यार तो मुझे मंडी है। पे शो करती हैं आमना। मैंने बेहोश है। हूँ मैं मंडी जाके, नहीं मुझे यार। इतना मुझे डर है। लगता है बकरों से, मुर्गियों से, मुझे एनिमल्स का एक ही प्रॉब्लम है। नहीं, मैं जिंदगी भर गुजर गई, मुझे लोगों ने कहा बकरे पे सिर्फ ऐसे हाथ फेर दो। Are you serious? इवन हमारे घर जब सदके के लिए भी बकरा आता है, मैं बहुत डर के ऐसे करके बस हाथ लगाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकती मंडी। कोई सींग pet मुझे रखा है कहीं नहीं, कोई ऐसी बात, मुझे डॉग्स थे तो बहुत ही, लेकिन बकरा ये कि करीब खड़ा हो सही है, पर सींगों से मुझे नहीं बाबा। अच्छा, मैं आपको पता है अगर मेरा बस चले ना, मैं अपने पास बकरे रखूँ। आई लव एनिमल्स। यू लव आई एनिमल्स। लव एनिमल्स। तो आपके पास कोई पेट है? अभी मेरे पास एक था बिल्ला, बट वो बेचारा भाग गया एंड फिर मैं बहुत रोई और मुझे लिटरली 1 साल लगा था रिकवर होने में। एक तो आई वाज वेरी अब तो यंग। शादी हो गई, अब पेट की क्या जरूरत होगी? अब तो ऑलरेडी तुम्हारे पास नहीं, बट अच्छा जो मेरी मदर इन लॉ है उनके पास है। अच्छा, बट शी लिव्स इन ग्रीस, तो वो वहाँ पे है। ये तुमने सही किया है मियाँ, तुम इधर रख लोगी, ससुराल आपने कहा कि वहाँ रखे। मैं एक बात बताऊँ, आई लव हर, आई लाइक हर, तो अगर यहाँ भी रहना चाहे आई विल बी हैप्पी। नहीं तो वहाँ पे चली जाना। तो वहाँ जाओ ना, 5 साल रह के। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। हाँ, कह रही मुझे नहीं रहना, पाकिस्तान में दिल लगा हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता भी नहीं था कि लाइक ही इज फ्रॉम आउटसाइड। जब मेरी इससे मुलाकात हुई या बातचीत हुई, मुझे तो पता भी नहीं था ऑनेस्टली। हाँ, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, बट ये कि अगर वो यहाँ पे भी आएंगे। यार मैं कहती हूँ आजकल की लड़कियां भी इतनी भोली हैं कि उनको पता नहीं अल्लाह होता। की कसम मुझे सही नहीं कह रही हूँ, पता था। कितनी लड़कियां उनको नहीं पता होता। स्वीट यार मैं तो इतनी चंड चलाक थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तो पहले पूछी तो अली को क्या क्या पसंद है ईद पे? कैसे तैयार हो, क्या करो? अली तो बस ये था कि अपना अली को शौक है, अली खुद शॉपिंग करते हैं। जैसे मेरे कपड़े वगैरह अली लेके आते हैं, अरहाम के कपड़े लेके आते हैं, अपनी अम्मी के, मेरी अम्मी के, सबके कपड़े लेके आना। मैं इतना शॉपिंग सेंटर्स पे ईद के दिनों में नहीं जाती, अली जाता है, मैं जा रही होती हूँ सैलून्स पे, तो मैं अपने बालों को करा लूँ, फेशियल करा लूँ। विनीता, आपकी भी शादी को इतना अर्सा हो गया, शुरू के दिनों की जो ईद होती है शादी की और बाद की, कौन सी मिस? शुरू की। हाँ। बात की तो पूछते भी नहीं है, वो तो बोलना पड़ता है बस। शुरू की। हाँ, ये तो बात है। वैसे अब मेहंदी कहाँ तक पहुंची है आपकी? अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी इस लड़की के बारे में, जवेरिया नाम है तुम्हारा आजकल। इतनी कोई जबरदस्त इसने मेहंदी लगाना शुरू की है और ये कितनी खूबसूरत लगा रही हूँ। इसको भी तुमने फिल करना है, वीआईपी से लगाओ जरा। वीआईपी से लगाओ, इसने घर जाके अब इसकी भी शोएं मारनी है, करनी है। अभी आपने भी लगवानी है। मैंने भी लगवानी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब हम ये सब गोश्त वोश्त संभाल रहे होते हैं और सब कर रहे होते हैं, एक आप इन्होंने कहा गलाना गोश्त, हाँ, बड़ा मुश्किल। वो जरा। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं बताऊंगी कि गोश्त गलाना तो बाद में आता है, पहले हमारे पास गोश्त कट के आता है, ठीक है, उसको हम रखते हैं, फिर उसके हिस्से बनाते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा। अच्छा, होता क्या है कि जो हिस्से बनते हैं उसमें जो गरीबों का हिस्सा है वो बहुत देर तक बाहर रखा रहता है। हम पहले पकाएंगे, उसमें वो सड़ भी जाता है, इतनी गर्मी है, उसमें पानी छूट जाता है, वो जमा करते 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 और फिर जब तक जाता है उनको रात को देर भी हो जाती है तो वो उसमें स्मेल हो जाती है। तो पहले तो कोशिश कीजिए खुदारा कि उनको वक्त पे पहुंचा दे ताकि उनका खाना बन जाए। सही। दूसरी बात ये कि उसको बचाने के लिए, ठीक है, आपकी मसरूफियत बहुत है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए आप ये तमाम गोश्त को सिरके में सफ़ेद मलमल का कपड़ा डिप करें, आप दुपट्टा ले लें साफ, सिरके में भिगो के, और जो गोश्त आपके पास कट के आ रहा है उसको पानी नहीं लगाना, हाँ, उसके पास सिरके वाला कपड़ा ढक दीजिए। आपका 2 दिन भी वो गोश्त खराब नहीं होगा। क्या कह रही है? जैसे गोश्त पड़ा हुआ है उस पे बस करना है, तुमने कवर कर देना। देखिए मैंने कहा वो जरा किसी के काम ही आ जाएगी ना बात। नहीं, एक्चुअली देखिए, आपने जितनी देर में गोश्त बन रहा है आप उसको कवर करके रखें। अच्छा, जो आपने कहा ना पहुंचाना, जी, अगर किसी के घर तक पहुंचाना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो ये जो रास्ते में आ रहे होते हैं लेने,
मुझे लगता है वो भी गोश्त जमा करते 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 उनका जब तो हो गया रात तक बहुत। जाते हैं तो वो स्मेल आ जाती है हाँ, उसमें, उसमें smell आ फिर वो खाना बड़ा मुश्किल हो जाता तो है। उनके लिए कोई ऐसी टिप नहीं एक दफा मैंने ये, आप लोगों ने कभी ऐसा हुआ अपने अपने वाकया सुनाए कि आपने गोश्त रख के भूल गए हो कहीं? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारा एक दफ़ा गोश्त ना वो हो गया था, लाइक ख़राब हो गया था फ्रिज में। अच्छा, वो बहुत भर दिया होगा। जाने से आई थिंक वो ये भी होता है कि आप एक दिन पहले फ्रिज बंद कर लो अपना, और फिर अगले दिन आप खोलो जब अपना गोश्त रखो, तो इससे ये होगा आपका कंप्रेसर खराब नहीं होगा। हाँ, और ये भी स्टॉक होता भी है। बहुत क्योंकि ज्यादा stock कर बहुत लेना। हो जाता है। हाँ, स्टॉक ऐसे नहीं ही है। रखना चाहिए। बेटा फिर स्टॉक नहीं करना इस दफा। नहीं अब बांटोगे। हाँ ऑब्वियसली बांटना तो है, बट दूसरे खानदान से लेकिन भी फिर आ रहा होता है ना। नहीं, हम नहीं लेते, जो हमारे हमने कुर्बानी की है यही सुबह बताया है नहीं बनीता। तो आ रहे होते हैं ना लोगों के घरों नहीं में। नहीं नहीं, वो आप जो आपने अगर कुर्बानी की है तो ये रीत बनाएं कि जो कुर्बानी कर रहा है उसके घर गोश्त ना ना भेजें। भेजें आप। लेकिन लोग हाँ, फिर ये भी- है। नहीं, जब आप नहीं अच्छा, नहीं, भेजेंगे, गोश्त रिश्तेदारों नहीं में तो आ भेजेंगे जाता लोग। है, नहीं, रिश्तेदार तो का भेजते आता है। हैं यार। हाँ रिश्तेदार फिर भी भेजते, फ्रेंड्स वगैरह तो भेजते हैं। अच्छा, हम लोग ये मना friends करते नहीं, हैं। मैं नहीं लेती, रिश्तेदार- ना मैं देती हूँ ना मैं वो नहीं गोश्त यार, उस ये घर- तो एक रस्म रवाज है, बंदा नहीं, लेता नहीं, है। बनीता, जिन घरों में बेशक आप आप घरों में गलत चीज को वो कर रही हैं, हम मेड को सुबह दे से दो। ये बात, हम सुबह से यही बात करें, 2 दिन से बल्कि ये बात करें कि जिस घर में कुर्बानी हो रही है उन रिश्तेदारों को कुर्बानी का गोश्त ना भेजें, दें। जिनके घर में नहीं हो हाँ, रही। ethically देखा जाए तो सही बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम देखिए Basically, पूरे साल बिल्कुल खा ऐसा पी रहे बात, होते बिल्कुल हैं। हाँ, ये बात। Sacrificing और charity हाँ, करना। ससुरालियों को रान शान तो देनी पड़ती होगी। हाँ, ये बड़ा मसला मुझे है। अभी तक अभी तक एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ। उम्र आइल, आप तो अब नानी दादी बन गई, अब आपको अपने कुड़म जो होते हैं, जो समधी होते हैं, उनके लिए क्या क्या करना पड़ता अच्छा है? देखिए, बड़े मजे की बात है, कोई भी नहीं है। चलो जी, ये नहीं नहीं होता, एक लाहौर में मतलब वहाँ पे और यहाँ आप पे भी बड़ी तो टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कल सही है। इतनी इतनी मजे की बात है, मेरी खाला आई हुई थी लाहौर से, तो हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा आमना, तो क्या सोचा है तुमने ना बेटी बड़ी के लिए, अब उसकी उम्र आ रही है, अब आगे 2-3 सालों में शादी होनी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ सोचा तो है शादी, बस खुद ही ढूंढ ले, मैं कहाँ रिश्ते ढूंढूंगी। मैं तो कह रही हूँ तुम इतनी खूबसूरत हो आमना, तुम्हारे तो खुद अभी बड़े रिश्ते आते नहीं नहीं होंगे। ना आए, मुझे नहीं अब ऐसे रिश्तों की जरूरत। पर बात ये कि मेरे लिए एक अब नया स्ट्रेस है, वो क्या है हाँ, सोचे, वो ये है कि चले रिश्ता तो हो जाएगा, चले लड़की, अब ये जो मसले है ना, ससुराल वालों का खाना करना है, समधियों को ये करना है, समधियों के सामने ये बात ये नहीं बड़ा करनी, जरूरी है ऐसे नहीं भाई। बोला। मैं चाहती हूँ मुझे ऐसे समधी मिले। लेकिन पता है आमना, सॉरी बात इंटरप्ट कर रहे हैं आपकी, लेकिन कुछ चीजें हमने जबरदस्ती की बनाई हुई हैं। बनाई आप रस्में जरूर और हाँ। कीजिए, एक हद तक अच्छा लगता है। मैंने अपने ससुराल मतलब समधियानों में कहीं पे भी ये कोई चीज़ नहीं डाली, बहुत ज़्यादा देना लेना नहीं डाला। बिल्कुल सही, भाई जाहिर सी बात है, मैं सिंगल करने वाली हूँ, मैं कहाँ बिल्कुल ठीक तक है। करूँगी और क्यों करूँगी। और अच्छा है कि वो समझते भी ठीक है, हैं। अच्छा वो समझते मैं तो हैं। कहती हूँ ईद की तैयारियों पे भी जब आप कपड़े खरीदने जाएं तो इतने महंगे ना लें, मतलब कि नॉर्मल ईदियाँ, अच्छा ये ना मैंने हमारे जो लाहौर साइड लगे पंजाब साइड में ना, इनका बड़ा होता है लेना देना, चेक पंजाबियों करना। में बहुत मैं आपसे होता सॉरी, है। मैं आपकी जी, बात जी। काट रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितना लेन देन होता है उतनी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हाँ, मुझे नहीं, ऐसा ये लगता भी है। बिल्कुल सही नहीं है। बेटा, वो मुझे ऐसा- लेन देन होता तो है, उसमें खुश होना भी तो जरूरी है ना, कि आपको जो ऐसा मिल ही गया है, उस पे आप अच्छा शुक्र नहीं, सब्र हाँ, कर रहे हैं। इसमें ये कमी हो गई, ये बड़ा मसला आता ए है। नहीं देता तो ओ नहीं देता, ए नहीं कीता तो ओ नहीं कीता। अच्छा ये तो लेन देन में भी शायद मैं शुक्र उतर है अली इस मामले में बड़ा अच्छा था, हमारा कोई लेन देन इतना नहीं। मैंने खाली मुझे बताओ कि तुम्हें फर्नीचर दूं या तुम्हें मैं कैश दे दूं, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। नहीं, लेकिन लड़कियों से लेना भी नहीं चाहिए। आई डोंट, मैं तो नहीं इस चीज को मानती लेकिन हूँ। फिर भी चलो, आप अपने आपके माँ बाप पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारी बेटी जा रही है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, करते कितनी भी हैं। लव इतना ना मैरिज हो। हिलो कि बच्ची की मेहंदी सोफे पे नहीं चली नहीं, वो बड़ी एक्सपर्ट है अदीला जो हमारे है। सोफे ना खराब करके जाना जवेरिया। बनीता। तो नहीं नहीं अदीला, तुम ध्यान अरे से लगाना। जवेरिया, हाँ, अदीला था। जवेरिया जवेरिया। ये इसकी आदत है हर किसी के गलत नाम लेना, पर मेरा शुक्र है सही ले लेती है। अच्छा बात पता है कि मुझे ये भी नहीं है प्रॉब्लम, शायद उम्मे राइल मैं उनको ना देना लेना भी कर दूंगी, लेकिन मैं कोरियर कर दूंगी। मुझसे ये बैठ के इतनी लंबी बातें, देखो हर बंदा आपकी नेचर का नहीं होता। नहीं आमना तुम मुझे सही अपना कह रही स्टार बताओ। स्कॉर्पियो तो नहीं हो? नहीं, सेम है स्कॉर्पियो। मैंने तुम्हें क्या बोला, स्कॉर्पियन तो नहीं हो? स्कॉर्पियो, पक्की स्कॉर्पियो। अरे तुम तो पक्की हो बहन, हाँ नहीं, मुझसे प्रूफ किया है तुमने। अब मैं अपनी बेटी को ही बात करती कि अगर कल को शादी होगी या जो भी रीत रिवाज होंगे, ठीक है शादी हो जाएगी, मैं कहती हूँ मतलब मैं खुद ही ना खाने करना बेटा, हमने भी किए थे, अब तुम खुद कर। तो आप कभी नहीं करेंगी खाना, आप बुलाएंगी नहीं, मतलब वो भी ऐसे मुझसे मजाक करी थी। तो मैंने कहा अच्छा फिर उनको खाने भी करने होंगे, तो भाई ऐसे ससुराली हो जो मुझे समझे, मिलके कहीं बाहर चले जाएंगे, मौके कर लेंगे भाई। सही बात है। हालांकि आई लव टू होस्ट Host, एंड हाँ। आई लव टू कुक, और मुझे मज़ा भी आता है, लेकिन अब शायद
नहीं लेकिन बस अब अब ये भी है ना, वक्त अब हालात। यहाँ पे होती हैं, आप होस्टिंग कर रही हैं, अब आप यहीं पे इतना कुछ बोल देती हैं, पता अब नहीं सारी जब तक उसकी energy शादी नहीं, होगी नहीं, मैं ऐसा- होस्टिंग कर रही होंगी कर रही होगी तुम, जरूरी होस्ट के नहीं साथ है। गोस्टिंग भी कर रही होगी। गोस्टिंग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आ चुके हैं टैंक के किचन में। उफेरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमना एंड अस्सलाम वालेकुम उमे एंड अस्सलाम वालेकुम बनीता एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बस अच्छी- जल्दी खाना बनाएं ताकि आपको भी मेहंदी लगे। अच्छा अम्मी डांट रही ससुराल वाले आने वाले जल्दी जल्दी काम करो। क्या प्रेजेंटेशन रह जाएगी। क्या बन रहा है हमारे अच्छा जी, आज किचन में? टैंक के सेगमेंट में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। टैंक के सेगमेंट में बना रहे हैं हम जबरदस्त ब्रेड पिज़्ज़ा, जो अच्छा, bread कि pizza। फटाफट कोई स्नैक है, बन सकता है और ईद में भी आप लोग फटाफट बना सकते हैं। बड़ा हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है और फटाफट बन जाता और है। और वैसे साथ भी में ईद के दिनों में गोश्त, बकरा ईद में इतना हाँ, गोश्त हो और रहा इसमें होता है कहीं कि गोश्त नहीं है। वो पहला टाइम होता है जब दिल से वैसे तो मुझे दाल चावल पसंद है, लेकिन आप इन दिनों में कहते हो दाल कोई बना के खिला दे। एग्जैक्टली वो 1 2 3 दिन के बाद ना वो हाँ। दिल चाहता है सब्जी हो, दाल हो। हल्का फुल्का Start खाना। करें? यस। और साथ में मैं टैंक का बना रही हूँ क्रंची टैंग एप्रिकॉट स्लश। तो इसमें जो स्लश होता है उसमें बेसिकली स्मूदी टाइप का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रंची है क्योंकि इसमें हम चंक्स डालेंगे एप्रिकॉट के। अच्छा, है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बनाती हूँ क्योंकि हमें इसको माइक्रोवेव में रखना है। चलिए जी, यहाँ start पे मैंने करते हैं। डिप बनाया हुआ है, इसमें मेयोनीज है, गार्लिक सॉस है और टमेटो केचप है। ठीक है। ये मिक्स करके बना लिया है। आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ, इट्स वेरी क्विक एंड ईजी। ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस काटे हुए हैं मैंने और ये हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। आमना, आप है। ईद के दिन खुद से कुकिंग करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ कुकिंग, क्योंकि जो गोश्त वगैरह ईद के दिनों में मैं बहुत ओकेजनली अब कुकिंग करती हूँ। हाँ। पहले तो बहुत कुकिंग करती थी। वो मेरा राहिल बोल रही थी, मैंने कहा मैं भी बोलूंगी तो लगेगा सेम सेम बातें हो रही हैं। नहीं, खवातीन की वैसे ऐसी वाली स्टोरी सेम सेम ही होती मैं हैं। अक्सर मैंने बड़ी ज़िंदगी में कुकिंग की है और अब मैं सिर्फ ओकेजनली करती हूँ जब मेरा दिल चाहता है, या फिर जब मेरी बेटी आई हो बड़ी वाली, या मैं उसके पास गई हूँ तो फिर तो मेरी फिर ऐसी होता है। ड्यूटी लगती है ना। नहीं, बच्चों का तो हक है यार, बच्चों का, हस्बैंड का, इन लोगों का तो हक है। हाँ। और बाकी सब भी आए ईद में खाएं। हाँ, नहीं वो असल में जब मैं उसके पास जाती हूँ ना तो फिर उसकी बड़ी डिमांड्स होती हैं और फिर उसके दोस्त सारे आ जाते हैं। हाँ, पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी फूड। हाँ, एग्जैक्टली। एक दफा। अच्छा, ये क्योंकि वो तरसे भी होते हैं ना बाहर। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिप लगा दिया है। ये मैंने अनियन चॉप्स रखी हुई है। ठीक है, इसको मैं स्प्रिंकल पिज्जा की तरह ही बना रहे हैं ना? एग्जैक्टली, हम इसको डाल देंगे। ठीक है। और अच्छा, अनियन की मैं हमेशा बोलूं कि इसको जब भी काट लें थोड़ी देर पानी में सोक्ड करने के बिल्कुल। बाद फिर यूज करें, सही ताकि वो जो स्मेल होती है वो निकल जाती अच्छा, है। नमक भी कुछ लोग डाल देते हैं। हाँ, नमक भी। इसमें मैंने टमेटो लिए, इसको डीसीड्स करके ठीक है। इसको चॉप्ड किया हुआ है। हाँ, अच्छा, ये ये तो मैंने सुबह में आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते ब्रेकफास्ट में हैं। दे सकते हैं, बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं, स्नैक्स बिल्कुल। में, टी टाइम स्नैक्स में ले सकते हैं। सही। ये इट्स टू गुड एंड हेल्दी। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, ये भी डीसीड्स हुई हुई, चॉप्ड हुई हुई है। इसको बेल पेपर भी कुछ बेल पेपर बेल कहते हैं। पेपर बेल पेपर actually- कैप्सिकम भी कहते हैं। हाँ, येलो और रेड और बेल कलर में पेपर जो, कहते हैं। हाँ, इसको भी कहते हैं। ये देसी कैप्सिकम है। सही है। हरे रंग की आपको हर जगह मिल जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट देसी और ये कैप्सिकम। jalapenos ये हैं। jalapenos हैं। jalapenos इसको डाल रहे हमने डाला। और आपको देसी खाने ज्यादा पसंद है बनीता, या इसमें मैं बाहर चेडर के? और आपको मुझे देसी खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर के मुझे टर्की के खाने मुझे बिल्कुल भी पसंद। क्यों? मुझे तो टर्किश, टर्किश नहीं, फूड इतने मजे के थाई होते हैं। फूड, मुझे थाई तो- फूड, टर्की सब। इसलिए नहीं पसंद क्योंकि एक तो उसमें बहुत कम मिर्चें वगैरह होती है। मिर्चें कम होती हैं, मिर्चें कम yes। होती है एंड इट्स वेरी टेस्टलेस। मुझे नहीं पसंद। अच्छा, आपको टेस्टलेस Tasteless नहीं पसंद। मुझे लेकिन बहुत अगर आप मिर्चें भी नहीं सही वाला टर्किश खाना खाएं तो उसमें मिर्चें आप डाल मिर्ची सकते होती है। और हम नहीं, लोग I जब don't भी बनाते हैं वो फ्यूजन बना लेते हैं ना, देसी टर्की में मैंने बना लेते मैं हैं। आप कैसे हाँ। खाने पसंद करती हूँ? अच्छा, I और don't देसी think- में कुछ नहीं? देसी में बस जो घर का बिल्कुल बिरयानी, देसी में बिरयानी मैं नहीं खाती। बनीता का तो अगला नाम ही बिरयानी है। बिरयानी होता बनीता है। डेविड बिरयानी। मैंने तो सोचा हुआ कि मैं अभी कोई अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं नहीं, करूंगी, बिरयानी तो बिरयानी बनीता, बिरयानी डेविड बीच में। हाँ, बीच में बिरयानी आ जाए। अच्छा, अब इसमें आप क्या डाल अच्छा, रही हैं? इसमें मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ को ग्रेटेड किया हुआ था, वो डाल दिए। टेम्परेचर की वजह से थोड़ी मेल्ट है। इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अरे red मुझे चिली फ्लेक्स इतने पसंद है ना, पिज्जा के ऊपर बड़े मजे के लगते हैं।
मैं तो घर में इसका सैंडविच बना लेती हूँ, चीज सैंडविच, बहुत मजे का। और यहाँ पे जो नहीं टोस्टर वो जो आता है सैंडविच मेकर आता है, तो उस पे चीज डाल के फिर चिली फ्लेक्स डाल आपने देते हो। ब्रेड रखी, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा चेडर चीज किया या कॉटेज चीज, चेडर ही होती है ज्यादा, वो करके आपने श्रेड करके डाली, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी डाली टबास्को के साथ आपने थोड़ी सी डाली चिलीज, उसको सैंडविच मेकर में रख दें और आपका एक मजे का सैंडविच बन जाए। तो टबास्को तो ऑलरेडी इतना वो हॉट होता है, वो मिर्चों, तो तुम चिली फ्लेक्स भी डाल देती हो। हाय हाय, मुझे जो तो खाने के टबास्को के शौकीन, साथ टबास्को के साथ गत्ता भी मिल जाए ना, मैं वो भी खा लूंगी। अच्छा, टबास्को ड्रिंक मिलती थी कैफे 76 में, बहुत मजे। टबास्को ड्रिंक, ग्रीन चिली ड्रिंक्स आई हुई हैं, ड्रिंक्स अच्छा, आप डबल चीज डाल रही ये हैं। मैंने, हाँ, ये बिल्कुल मैं चीज स्लाइसिस में ऐड किए ताकि थोड़ा सा इक्वली ठीक आ है, जाए। ठीक हमने है। इससे पहले मोज़रेला, क्योंकि अभी इसको cheese आप से माइक्रोवेव करेंगे? इसको हम माइक्रोवेव करेंगे। दुपट्टा गिरे वैसे जा रहा किचन में है, अमूमन नहीं दुपट्टा पहनना लिया नहीं चाहिए जाता, दुपट्टा, ये डेंजरस होता है। ये तो अभी यहाँ पे हम ज़ाहिर शो कर रहे हैं, फैशन की वजह से लेना पड़ता है दुपट्टा, एक हमारा पहनने का ज़रूरी होता है, जिस पे मुझे रोज़ सुनने को मिलता है, ये दुपट्टा क्यों नहीं आप लेके बैठती। तो ये मैं रोज़ ट्रोलिंग, अब मेरी बेटी आके मुझे कहती है आपने मैसेज, उसको बहुत शौक है छोटी वाली को मैसेजेस देखने का, अच्छा तो वो मुझे बताती है अम्मा ये लिखा हुआ है उसके ऊपर। मैं कहती हूँ अच्छा मैं क्या कर सकती हाँ, तुम बोला करो बेटा पढ़ के खुद ही चुप हो जाए, हूँ। हाँ, वो मुझे मैं ना उसको बताओ। कहती हूँ, वो हमें और वो हंसते हैं बैठ के, बहुत एंजॉय करते नहीं हैं। बट आपने जो भी आप पहनती है इट लुक वेरी मॉडर्न, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, असल चीज होता है कैरी करना। कैरी करना अच्छा, अब ये जा अच्छा, रहा है ये मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में फॉर 2 मिनट्स के ठीक है। चीज हमारी और हमारी अभी melt टैंक ड्रिंक भी बनने वाली है, क्रंची Apricot। एप्रिकॉट। अच्छा, इसमें न्यू फ्लेवर्स भी आए। हाँ, इसके 4 फ्लेवर्स हैं। टैंक पे बताती चलूँ, टैंक के बड़े ज़बरदस्त से 4 फ्लेवर है, लेमन एंड पेपर, ऑरेंज, मैंगो एंड पाइनएप्पल। और आपके घर में अगर टैंक मौजूद नहीं है तो दैट्स मीन आपके किचन में एक न्यूट्रिशनल बूस्ट इनकम्प्लीट है, जो कि कंप्लीट फूड सोल्यूशन है। टैंक आपको देता है इम्यूनिटी का बूस्ट, आपको एनर्जाइज रखता है, साथ में आपका मेंटल हेल्थ के लिए भी आपके बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद होता है विटामिन डी, सी एंड जिंक, और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इतनी गर्मी में आमना आपके घर में बना हुआ भी होना चाहिए। साथ में साशेज होते हैं, तो आप लोग गर्मी में कहीं निकल रहे हैं, हीट स्ट्रोक कितना चल रहा है, सो कीप इट अलोंग विद यू, और जब भी चाहें आप लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेश बना के। अब इसमें जा रहा है, हाँ, यहाँ पे मैंने एप्रिकॉट के चंक्स बनाए हुए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल मैंने लिया है, बजाय इसके कि इसको बिल्कुल मैं स्मूदी स्टाइल में ले लूँ। ये इतने एप्रिकॉट भी इतने मजे के आए हुए हैं आमना, आम अभी अच्छे नहीं आए, खाती नहीं ना एप्रिकॉट। एप्रिकॉट मेरे फेवरेट है। इतने अगर स्किन के लिए इतने अच्छे हो ना, वो मजे के नहीं लिए। मीठे ही हो, तो मैं खा नहीं सकती आई लाइक नहीं, कोई फ्रूट ना। खाती नहीं खुबानी है। नहीं, ये एक्चुअली एप्रिकॉट नहीं है, ये पीच है। प्लम प्लम पीच है। दिस इज नॉट एप्रिकॉट, हम गलत ना किसी को बता नहीं, दें। नहीं, ये plum peach दिस इज है। अ प्लम पीच। एप्रिकॉट्स खुबानी होती है, खुबानी छोटी होती है। देखें, ये वाले जो बेरीज होते हैं ना, बेरीज होते हैं, इसमें सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। स्पेसिफिकली दिस इज पीच। पीच इसको एप्रिकॉट भी कहते हैं। एप्रिकॉट सिर्फ खुबानी को कहते हैं। नहीं, इसको एप्रिकॉट भी कहते हैं। एप्रिकॉट भी कहते हैं। हाँ, इसको एप्रिकॉट भी कहते हमने हैं। तो नहीं पता। नहीं, इसको एप्रिकॉट भी कहते हैं। खुबानी को भी एप्रिकॉट खुबानी को भी देखिए, वही मैं कह रही हूँ, जो सीड्स वाले होते हैं ना, जो आप अच्छा, उसको आप वाइट कह वाली सकते खुबानी हैं। ले लें, उसको प्लम ठीक है, आपको बेहतर मुझे पता होगा, यहाँ मैं तक तो इसकी नहीं। खुशबू आ रही है लिटरली हाँ। इतना दूर से। अभी आपको पिलाएंगे बेटा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, ये मैंने 3 टेबल आज तो orange डाला है आपने। ऑरेंज टैंग और मैंगो टैंग मिला अच्छा, वो के मिक्स किए हैं डिफरेंट। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा तो ऑरेंज फेवरेट है टैंक। अच्छा, इसमें ना ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है, लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो आप लोग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि हनी ऐड करें, दैट्स हेल्दी। अच्छा, अब इसमें आप इसको कर हाँ दें pour। जी, ये हमारी क्रंची एप्रिकॉट एप्रिकॉट Slash क्रंची, peach। हाँ, ड्रिंक रेडी हो चुकी है टैंक की। आमना ने पूछा आप क्या बना रही है, मैंने कभी नाम सोचती हूँ हाँ, जब और तक। देखें अभी इन्होंने सोच लिया। वेरी नाइस। अब मैं जाती हूँ इट्स ऑलरेडी। एक सेकंड में आमना सैंडविच की प्रेजेंटेशन भी हम हाँ, दिखा सैंडविच दें। निकालने हमने, मैं तो भूल ही गई थी कि सैंडविच है। वेरी नाइस। अच्छा, अभी तक हमने जो भी टैंक के किचन में चीजें बनाई हैं बहुत ही मजे की बहुत अच्छी बनती हैं, सी बनी जबरदस्त। कितना अच्छा लग रहा है यार। इसको आप कट भी कर सकते हो इसको ना। हम कट भी कर सकते इजी हैं। पीजी और फटाफट बन गया। हाँ, आज अच्छा, ही ये- बनाना तुम अली के लिए। हाँ, अच्छा बनाऊंगी। बिरयानी खा खा के तंग आ गया होगा वो। हाँ, बोलता है बहुत तंग आ गई, बिरयानी के नाम से नफरत है। विनीता, वैसे मुझे लग रहा है आपको बिरयानी ये बहुत हाँ, पसंद जी, है, जितना बहुत। आपने जिक्र किया। बहुत पसंद है। तो कराची वालों की निशानी होती है ना, क्या कि चीज़? बिरयानी पसंद है। एग्जैक्टली। हाँ, वो है। एक सेकंड। वैसे मुझे बिरयानी ज्यादा पुलाव पसंद है। यहाँ पे ये पता नहीं प्रेजेंटेशन क्यों। में हम दे रहे हैं, पता नहीं इट्स क्यों। टू हॉट, तो थोड़ा सा सॉफ्ट। लड़कियां चुप हो जाएं, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
अच्छा, इसको हम थोड़ी देर और थोड़ा सा रख के थोड़ा सा हम बिल्कुल, हार्ड हो जाए। हाँ, अगर थोड़ा आप सा hard इसको हो जाए। टोस्ट करके भी रखें तो अच्छा बिल्कुल है। टोस्ट करके रख सकते हैं ये, क्योंकि ठीक है। हमने अपने सेगमेंट में प्रेजेंटेशन देनी होती ठीक है, है। इसलिए हमने सॉफ्ट मैंने कर दिया। थैंक यू, मैं जा रही हूँ वापस। और जो आप लोग गोश्त भूलने की बात कर रहे थे ना, वो मैं आप लोगों को मजे की बात बताने वाली थी। मेहंदी कहाँ तक पहुंची है, जरा मैं देखूं। मैं खुद मेहंदी कब लग से चुकी है, हाय बड़ी हाय, अरेबिक स्टाइल ये ब्लैक मेहंदी क्यों है? उसका कलर जितनी आपकी मेहंदी का लाइक आपका टेक्सचर अच्छा होता है और जितना डार्क होता है ना, उतनी आपकी मेहंदी का रंग भी जल्दी आता है और बहुत डार्क आता अच्छा, एक बात बताएं मुझे, नहीं मैं अब सवाल करूंगी, मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लैक केमिकल वाली मेहंदी है, ये डेंजरस नहीं होती? है। ये अब आपकी स्किन टाइप पे भी डिपेंड करती है और मोस्टली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, लाइक मेरी एक फ्रेंड थी और अब नहीं है मेरी एक फ्रेंड है, लड़ाई हो गई। नहीं मेरी आखिरी कॉलेज दफा उसने मेहंदी लगवाई थी हैं? एक फ्रेंड थी, फ्रेंड है मेरी, हाँ। जिसके लाइक बकायदा मेहंदी के मार्क्स बर्न हो गए थे उसके हैंड पे, आई। बिकॉज उसके हाथ ये सेंसिटिव पता है लड़कियों को शौक होता है ना कि बहुत ज्यादा डार्क मेहंदी हो। अच्छा, एक बात थी ना, मिथ थी कि जितनी डार्क मेहंदी होगी उतनी सास प्यार करेगी। सास नहीं, शोहर। सास देख, नहीं, शोहर। मैं कहती हूँ ये शोहर, हाँ। कैप्चर करने वाली बात थी जो उम्मे राहिल ने एक्सप्रेशन दिया क्या था। दिया था? उन्होंने कहा, दोबारा से दे। मैं वो बताती आता हूँ, है ऐसे कभी किया उन्होंने ऐसे Once again. Once again. नहीं, Once नहीं again. होता मेहंदी अब से नहीं रंग होगा। होता ना, सास और शौहर प्यार नहीं करते, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह की तरफ से तो कोई मेहंदियां नहीं आपको प्यार नहीं दिलाएगी। यार, ये आजकल होता है। केमिकल से रंग आ जाता और है। वो भी कहते हैं अगर देचकी में खाना खाओ तो बारिश होती है शादी वाले दिन। ये मुझे नहीं पता, मैं बारिश पहली दफा होती सुन रही हूँ। है, खुरश के खाओ तो इसके तो अभी 2 महीने हुए हैं, तो अभी जब इसकी मेहंदी लगेगी। अच्छा, ये डार्क मेहंदी एक आती थी जो मेहंदी ग्रीन कलर की मेहंदी होती थी, जो हम कहते हैं ऑर्गेनिक होती है, जो हमने तो बचपन में सारी जिंदगी वही मेहंदी लगवाई। मुझे नहीं ऑरेंज पता। सा शेड आता है नहीं, उसका। ऑरेंज सा आता था मजे का, और वो डार्क बारीक सी जो लेकिन लगती वो है। सेफ होती है। ये जो मेहंदी है, ठीक है, इसमें भी कोन्स बनती हैं, लेकिन हमेशा पेस्ट टेस्ट करना चाहिए। हाँ। बहुत सिवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट्स की, हमने देखा है कि उनके पूरे जो है ना हाथ हाथ जल जल जाते जाते हैं, जल जाते। और सालों उसका निशान नहीं जाता। और मेरी फ्रेंड की भी लाइक वो डिजाइन उसके हाथ में अब हमेशा के लिए ही लगा हुआ ये है, ऐसे disease जला हुआ है। है। तुमने तो नहीं लगाई थी वो मेहंदी? नहीं मैंने नहीं लगाई। तो वो क्यों हुआ था, लाइक हमें बताओ। Chemical उसने ज्यादा एक तो होता पहली बात नहीं, उसकी स्किन आप का हाथ भी था दिखाएं। कि उसने लाइक उसकी स्किन का भी मसला था कि उसकी बहुत सेंसिटिव स्किन थी, एंड सेकंड उसने खुद लगाई थी और उसने एक्सपायर्ड मेहंदी लगाई थी। अब आप मेहंदी भी एक तरीके से देख के यूज करो, आपको पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, अब आपका ट्रस्ट अच्छा, ये ये बताना बताओ चाहिए। कि कितने टाइम बाद मेहंदी एक्सपायर होती है? मेहंदी कितने दिनों बाद मेहंदी आप expire? पहले ये कोशिश करो मेहंदी को कि एक्सपायर नहीं होती। वो नहीं कह तो रही नहीं है, हो जाती है। वो कह तो रही एक्सपायर्ड हो जाती है। मेहंदी का एक टेक्सचर डिपेंड करता है एक्सपायरी पे, कि अगर यूजुअली कोशिश करा करें जब मेहंदी लेना तभी लगा लें। अच्छा, अगलों ने भी लगवानी है, आप जगह छोड़े। मैंने इसको यही बोला है, मैं तो कब से यही कह रही हूँ ना कि जल्दी आज करो। आपकी शादी नहीं है, अली को आपने अपने हाथ दिखाने हैं जाके। हो सकता है दोबारा शादी कर ले अरे आज। अल्लाह, वैसे चलो ये तो बार बार एक अली से ही करनी है दोबारा। मैं तो अच्छा जी, ये मेहंदी देख सकते हैं आप लोग, बड़ी प्यारी। उठे, आ जाएं बेटा, आप आ जाएं, इधर आ जाएं। अच्छा, मेरी एक बात सुने कि जो मेहंदी का चक्कर है ना, इस पे प्लीज वाकई ख्याल करें। बच्चों को क्योंकि तो मेहंदी लगवा रहे होते हैं, छोटी बच्चियों के हाथ जो है ना, बेटा मोबाइल साथ साथ जर्मनी से कॉल आनी है, 2 मोबाइल चल रहे हैं आपके, ये देखें। ये 2 मोबाइल कैसे संभाले जाते हैं, मुझे आज ये जानना है। मैं बताती हूँ, एक एक किसका PTA नंबर अप्रूव है? है, दूसरा नहीं है, तो अब मैं एक पीटीए अप्रूव है, एक नहीं, ये वाला अप्रूव मजे है, की ये बात क्या है, दोनों आईफोन है। अच्छा, हमें एक नहीं, हमारा पूरा पड़ा। पूरा हो रहा, तुमने 2 रखी वाला। हैं। एक 15 एक जर्मन, एक पाकिस्तानी है। ये अभी आने हैं उनका कॉल। नहीं मैंने वैसे ही रखा। आप भी कहना, एक हमारी कुछ एक्ट्रेसेस दो हैं, वो रखे ऐसे हैं। फोन उठा के ऑन एयर शो पे कह रही थी, ओके बेबी आई विल टॉक टू यू लेटर। मेरे ये वाले मसले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अब जी आपको इनको जो है, आपका नाम भूल गई। तालिया, तालिया। देखो मैं सना भाई कह तुम रही तालिया। हूँ। मेरा निकनेम सना है। हाँ। देखो टेलीपैथी हो रहा है, सब मुझे पता था। मैं देखो साथ बैठी और सब मुझे भाई पता तुम चला। इतनी पॉजिटिव हो आमना कि हर चीज तुम्हें इंसानों में से ना सच नजर आ जाती है। अभी ये जो बैठ के यहाँ, अब तालिया कह रही हूँ, बेनीता मुझे यहाँ बैठ के कह रही है झूठी बातें बेनीता की कि मैंने गोरे होने के इंजेक्शन लगवाए। क्यों आप ऐसी बातें बिल्कुल करती सच है। हैं? अभी आके आपसे मैं पूछूंगी कि गोरे होने के इंजेक्शन लगवा- आपने बताते कहाँ हैं। से लगवाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विद 2 phones in my hand, take a short break, we'll be right back.
वेलकम बैक वंस अगेन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ये हमारी तालिया जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं। जाने से पहले मैंने एक बात की थी कि बनीता डेविड ने चलो गोरे होने के इंजेक्शन, आपको तो मुझे अब किसी दिन बुलाना चाहिए जिस दिन एस्थेटिक्स पे हम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप कह रही हैं रिजल्ट अच्छा है? बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको तो पता है मेरी जो स्किन मुझे है शुरू याद से है, इट वाज शुरू नॉट ऐसे बैठ जाएं बनीता डेविड। मेरी जो स्किन है ना वो थोड़ी टैन थी, लाइक इट्स अच्छा। नॉट बहुत ज्यादा सांवला नहीं था, बट थोड़ा सांवला कलर था। और मुझे शुरू से बहुत शौक है कि गोरे रंग, आपको तो पता है मैंने कितने शोज और इतने पीछे बस इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगाना। लेकिन क्या देखिए, हम आवाम को तो ये नहीं, जो बच्चियां, ये रंग भी बड़ा खूबसूरत होता है इवन गंदमी। स्किन होना, देखो अगर आपका सांवला भी कलर है बट इट शुड बी इवन टोन, इवन स्किन। अच्छा ठीक है, तो आपकी डिस्कलरेशन थोड़ी सी अनइवन थी, जैसे थोड़ी सी पिगमेंटेशन या डार्क, मैं समझ गई, डिस्कलरेशन उसको थोड़ा सा इवन करने के लिए जरा थोड़ा सा ब्राइटन, मुझे जरा शौक है पसंद है। जरा चले, इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको ओन कर रही हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं। देखिए, जो चीज जो जैसे करवा रहे हैं उसको करवाने दें अगर वो खुश है। टीका भी लगा दो। अगर गंदमी रंग एक खूबसूरत रंग है और मुझे लगता है उसमें एक अपना चार्म है। बनीता ऐसे ही बोल रही है, उस जमाने में भी जब बनीता टैन रंग में भी काम कर रही थी तो बहुत हसीन लगती थी। और उमेराइल, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, किसी को वैसे डिस्कलरेशन का होता है, लेकिन मुझे लगता है छोटी उम्र की बच्चियों को नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं छोटी बच्चियों को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपने जो कलर की बात की, कॉम्प्लेक्शन की बात की, सबसे पहले अपने आप में खुश रहना सबसे ज़रूरी है। आप खुश रहेंगे तो आप वैसे अच्छे हो जाएंगे, निखार आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, बिल्कुल। बट वो चीज़ जो माएँ अपना जेवर बेच के, कमेटियाँ डाल के जो इंजेक्शन लगा रही हैं और फिर कहते हैं हाँ जेवर बेच के, बच्ची के जहेज का पूरा जेवर बेच के किसी, अच्छा होता पता है क्या है आमना, ये इंजेक्शन लगवा रही है, रिजल्ट आया, लेकिन कितने अरसे से आप लगवा रही हैं, उसको मेंटेन करिए। बच्चियां लगवा दी हैं, 5 इंजेक्शन लगवाए, 6 लगवाए, रिजल्ट नहीं आया। इसकी तो मेंटेन कभी भी नहीं आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा, नहीं। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट, मैंने कहा कि बनीता के रिजल्ट है तो हर महीने फॉर द मेंटेनेंस आपको फिर एवरी मंथ आपको लगाना। बट मैंने सुना है कि इससे बॉडी में कोई इश्यूज आ जाते हैं, लाइक ऐसा भी नहीं आते। इनकी बॉडी में आपको इशू लग रहा है? इनके दिमाग पे इशू आया है शायद, बॉडी पे तो नहीं आया। एक्चुअली प्रेगनेंसी में नहीं लगाना चाहिए, नर्सिंग मदर्स को नहीं लगाना चाहिए, उनके लिए बहुत खतरनाक बाल है। यूं करें मैंने यार मेहंदी लगी, मैं करती हूँ आपके बाल। अच्छा, मुझे एक बात है, मैं कब से इससे पूछना चाह रही हूँ, अब अगर आपका ससुराल वहाँ है जी, ईद अगर आपके हस्बैंड कहेंगे जी मैंने उनके साथ करनी है, फिर क्या करोगी? अच्छा, उनकी जो हाफ फैमिली है वो पाकिस्तान में भी रहती अच्छा। है, बट वो चाचा फुप्पो ये वो तो ये है कि अगर वो करना भी नहीं, वैसे उनकी मदर और फादर वहीं पे ही होते हैं, वो नहीं आएंगे, अगर आना चाहे तो वाई नॉट। बट मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बोली थी कि देखिए मुझे तो अलग ही रहना है, मुझे साथ में नहीं रहना। अच्छा, तुम्हें जॉइंट फैमिली नहीं पसंद? मुझे क्योंकि मैं खुद भी नहीं रही ना जॉइंट फैमिली में, एंड मैंने बहुत सुना है कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं आफ्टर मैरिज। मुझे नहीं पता इफ़ आई एम रॉन्ग और राइट, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैवंट एक्सपीरियंस दिस, बट मैंने सुना है कि जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पहले से बात कर ली? पहले से, और उनकी फैमिली को भी बोल दिया था कि मुझे अलग ही रहना है। बट ऑब्वियसली सास एंड जो मेरी मदर इन लॉ है वो शी इज़ वेरी नाइस, बट मैं ऑब्वियसली खानदान के साथ तो नहीं रह सकती, इट्स अ कॉमन सेंस। तो हस्बैंड मान गया? हाँ, उन्होंने कहा कि नई नई शादी होती है, सारे हस्बैंड मान जाते हैं। अच्छा, मैंने अलग, क्योंकि देखिए मेरी जब फैमिली में बात हुई थी तो ये हमने बात क्लियर की थी ये वाली कि मुझे अलग ही रहना है और अलग रहेंगी आप। तुम्हारी अम्मी ये नहीं तुम्हें समझाया कि बेटा जॉइंट फैमिली में आसानियां भी नहीं होती हैं, नहीं, बच्चे पैदा मैं होते हैं। खुद बचपन से अकेली रही हूँ, मतलब मैंने खुद जॉइंट फैमिली नहीं तुम्हारी देखी अम्मी कभी अब्बू भी। कहाँ थे? मेरे मतलब साथ में रहते वो थे, कह रही पेरेंट्स के साथ रह पेरेंट्स रहे के हैं, साथ रही जॉइंट हूँ, फैमिली। जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रही। अच्छा, तो वो अगर कह के नहीं ईद हमने वहीं करने जानी है? नहीं, अभी तक तो ऐसी बात नहीं मतलब है। हस्बैंड काबू में है? पता नहीं काबू में, लेकिन आई थिंक पता नहीं क्या, सारी बात तो मान रहा है वो। सुनो, और अभी एक तुम्हें क्या शादी करना हो जाए खैर से उसकी। अच्छा, उसकी पिक्चर तो मुझे लाजमी दिखानी है। हाँ, मैं दिखाऊंगी आपको, पिक्चर्स दिखाऊंगी। पिक्चर मुझे जरूर दिखानी, मैं देखूं वो कौन इतना मासूम शख्स है। अरे अभी निकाह होने दो उसका खैर से। हो गया है, निकाह हो वो शाकाहारी बन चुकी है। उसकी हो गई है रुखसती नहीं शादी। हुई है, लेकिन ठीक निकाह हो है, गया, वो रुखसती इंशाल्लाह नहीं हुई है। दिसंबर में। हाँ, जवेरिया आपकी शादी हो गई बेटा? नहीं, अभी तो आप 18 साल की, सॉरी मैं भूल छोटी सी गई। है। मंगनी नहीं, कुछ भी नहीं? कि अब कब तक शादी करने का इरादा है? अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ाई पढ़ चल रही रही हो, है। अच्छा दालिया, बच्चे कितने हैं तुम्हारा अंदाजा, कितने पैदा करने? इंसान पहले से, अब तो भाई पहले से डिसाइडेड होता है कि आपने सब इतने डिसाइडेड करने। है, जब ये डिसाइडेड है कि वहां नहीं मैं रहना। बाखुदा, मैं ये 5? सच नहीं तुमने हाथ ऐसे रखा हुआ है।
मैंने कहा बा खुदा मुझे निकाह का भी अभी नहीं था, बस वो अचानक हो गया और लिटरली मेरा 10 दिन में निकाह हुआ था। 10? अच्छा। 10 दिन में निकाह हुआ था। हाय, मैंने कहा बात दिखा तो बेटा घंटे में भी हो जाता है। फैमिली में डिसाइड ये Decide वो सब होना, चीजें, सब और कुछ। रमजान में हुआ था। नहीं तो अब तुम्हारी क्या डिसाइड किया है, कितने तुमने बच्चे वैसे 2 ही अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा का प्लान नहीं है। और इसी साल शादी करेंगी? हाँ, एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो आपका ये इरादा नहीं कि आप जर्मनी जाएं या कोई ऐसा? घूमने फिरने के लिए जा सकती हूँ, बट वैसे तो रहने के लिए तो नहीं। और ये अटल अपने फैसले पे नहीं जाना, मैं तुम्हें बता She's दूं। not budging, वो वहीं की वहीं खड़ी नहीं, है। वो नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। इवन कल मैं अपनी सिस्टर, वो शी इज ट्रैवलिंग टू जर्मनी, वो जा रही हैं, तो वो भी मुझे ये कहती, शादी से पहले तो तुम यही कह रही थी ना कि तुम्हें नहीं जाना, तो अभी भी यही प्लान है। मैंने कहा अभी भी यही प्लान है घूमने के लिए। जी देखिए, हमने तो आज शो किया था ईद की तैयारियों पे, उसी लेकिन पे था। वो आज शो हो गया शादी ब्याह, मेहंदियां, खाने पीने, बस जुइयों यही। पे। अच्छा, मेरे ख्याल से यही रौनक मिला होता है कि ऐसा आप ही है। कितनी तैयारियां में। अब कुछ ऐसे टिप्स हमें उमेराइल बता दें कि बकरा ईद के कुछ की पॉइंट्स बता दें कि किस तरह हमने चीज़ों को जो है संभालना होता है, गोश्त की क्या होती हैं चीज़ें या गंद और वगैरह। एक और ऐसी टी जो गोश्त खाने के बाद हजम हो जाए। अच्छा, हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ कि गोश्त सबसे पहले आपने बिल्कुल घर में रखना है। गोश्त रखते हैं लोग, रखना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप एक साथ पूरा गोश्त फ्रीज कर दें, फिर डिफ्रॉस्ट करें, फिर फ्रीज करें। ठीक है। आपने पहले दिन ही पैकेट बना के रखना। हाँ। और उसको पानी नहीं लगाना है। मैं बार बार कह धोना रही भी हूँ, नहीं है। बगैर नहीं और धोना मैं नहीं है। भी सॉरी, मैं एक चीज़ इसमें ऐड पूछ करना लें। हाँ, क्या? इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगी कि लोग कुर्बानी जो बाहर करते हैं वो ना करें, क्योंकि उसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाता है, लोगों को बिल्कुल। स्मेल होती है। या तो आप जो लोग आते हैं उनको जो इनकी इंटेस्टाइन्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो दे दें कचरे में, ये ना हो कि वो जो ये कचरा तो बाहर। हम 3 दिन से बेटा यही बोल रहे हैं कि तो वो प्लीज बस- इसका ख्याल करें। अच्छा, आप कह रही दूसरा हैं है कि- हाँ, धोना नहीं है गोश्त। धोना नहीं है। पैकेट्स बना के जो भी आपने जो ना जिपर्स I में think डाल लगा के या पैकेट जो भी आपने उसको फ्रीज है। कर दिया, उस पे नाम लिख के रखे ताकि आपको बार बार हिलाना, वो ठीक है। डिफ्रॉस्ट ना करना पड़े। दूसरी चीज़, गोश्त को प्रॉपर पकाएं। जब आप निकाल रहे हैं देन उसके बाद धोएं। अगर जैसे अभी आपके स्मेल आ रही है, थोड़ा सा सिरके के पानी से उसको वॉश कर लें। ठीक है। ठीक है। और जब पका रहे हैं प्रॉपर मसाले के साथ पकाएंगे, लहसुन अदरक ज़रूर डालें। और आपने जो कहवे की बात की है, कहवा। देखिए एक तो आपने गोश्त प्रॉपर गलाना है, जल्दी के चक्कर में कि बहुत सारा पकाना है तो कुकर में पक जाता है। तो वो मतलब प्रॉपर गला हुआ लेकिन गोश्त उसको एक दफा गोश्त को ना कम से कम मैरिनेट जो है ना अदरक लहसुन में करके पहले भून लेके, ताकि उसकी स्मेल पूरी निकल जाए, किसी को अगर हीक आ रही है। दूसरा ये कि पूरे खाने के साथ आप बड़ा एहतमाम करते हैं पुदीना, अदरक, दालचीनी, सौंफ, इसका कहवा हर खाने के साथ ज़रूर या रात को ज़रूर लाजमी पिए, यूँ समझ के कि जी आपके पूरे दिन का खाना हजम हो पुदीना, जाएगा। अदरक। और पुदीना, अदरक, दालचीनी और सौंफ, ठीक है, आपका हाजमा भी ठीक सही। होगा और ये आपको चीज़ों ठीक है। चांद रात में निकलने का किसको शौक है? मुझे 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 भी। मुझे मुझे ज्यादा कोई जानवर लेके सैर वैर कराते हैं आप लोग? बड़ा मजा आता है। बच्चे करते हैं। बच्चे करते बच्चियाँ हैं। करती हैं। उमेराइल साहब, हम ये सवाल नहीं कर सकते ना, उमेराइल नानी बन चुकी है। नहीं, मैंने बचपन में भी नहीं किया, मुझे इन नहीं चीज़ों- किए? बिल्कुल हाँ, भी शौक मुझे भी नहीं है मुझे शौक। कभी भी शौक नहीं बकरे घुमाने का बिल्कुल शौक। बच्चे करते हैं। मैं मैं डरती हूँ ना, बचपन में था मैं तो खैर डरती बहुत हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं, मुझे डर बचपन में भी लगता है नहीं था। जानवर मुझे से। पिक्चर्स खिंचवाने का ज्यादा शौक है। बकरे के साथ अल्लाह। एक जगह मियाँ होगा, एक जगह बकरा होगा, दोनों के बीच में खड़ी होगी। मैंने तो अभी मंडी में जाके भी पिक्चर्स ली हैं बकरों के अच्छा। साथ। Yes। वाह, मेरा हस्बैंड गया था साथ लेने मंडी पे, उसने बकरा लेके दिया या खुद खरीदा है? अच्छा नहीं, मैंने भी खरीदा नहीं, हम सिर्फ देखने के लिए गए थे, देखने बट मैं अपना खुद खरीदूंगी और वो अपना खुद अपने करना पड़ेगा ना। अच्छा, अलग है तो शौहर साहब नहीं होता साहिब कि निसाब है ना। आप नहीं, वो आपकी खुद मर्जी यार मेरी होती अभी है। अभी निकाह हुआ है, बट ये कि मुझे तो खुद ही अपनी नहीं, कुर्बानी अगर आप करनी साहिब है, निसाब उनको है, अपनी आपको करनी है। करना चाहिए। चूड़ियाँ बकरा चूड़ियाँ तो- बनाने चांद रात को जाएगा वो आपके साथ? छोटी ईद पे तो गया था, बड़ी ईद का नहीं पता। अच्छा, but- ईदियाँ मिलती हैं बकरा ईद पे? नहीं, वैसे तो नहीं मिलती, मुझे नहीं लगता है ना। हाँ नहीं, कम देते हैं लोग, ईदियाँ नहीं ईद पे देते। नहीं गोश्त दे देते हमें तो खैर अब मिलती ही नहीं है। बच्चों को तो देते हैं ना। बच्चों को हम देते हैं, हम तो अब देने वालों में से बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे तो पास ना ईदी कोई आ रही है, हमारे तो बच्चे भी आंखें दिखा रहे होते हैं कि हमारी ईदियाँ ना छुपाओ, ये वाले हाल और हैं। ज्यादा बड़ा नोट दो। तो बिनीता, क्या इस ईद पे क्या स्पेशल करने जा रही हैं आप? यार स्पेशल बस यही है कि ससुराल में जाना होता है ईद के फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे घर पे खालाएं वगैरह आती हैं अली की, और थर्ड डे सुनीता के यहाँ पे फहद मुस्तफ़ा सना के यहाँ डिनर होता है। इस तरह से कुछ फ्रेंड्स में गेट टुगेदर होती है। और सबसे बड़ा जो मेरा जो हैसल होता है वो होता है कि मैंने इसके घर ये वाला ड्रेस पहना है, यहाँ पे ये जेंट्री आनी है, इसके घर मैंने सना सफीना पहना है, इसके घर में ये नाम पहनूंगी। ना लें आप। हाँ ओके चलो, लेकिन ये कि ये सोच के
यू नो क्राइटेरिया देख के फिर उस हिसाब से कपड़े, जूते, पर्स निकाल के, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है मुझे, किसके घर क्या पहनना है, किसके घर हमने क्या पहनना है। मुझे बिल्कुल ये टेंशन नहीं कि मुझे बहुत होती है। मुझे तो बस ये है कि अच्छा चलो हो जाएंगे, चले जाएंगे, अच्छा सुनीता की तरह वो भी कुछ भी पहन के कर बूढ़ा बना के लेंगे, आता है। कुछ भी कर लेंगे, एक मतलब हो ही जाएगा। मैं इस पे बड़ी फोकस्ड होती हूँ कि मुझे क्या क्या। अच्छा मेहंदी तो तुम्हारी लग गई है, अब मेहंदी और कोई गुंजाइश है? नहीं, मेहंदी मेरी नहीं, बहुत वैसे थोड़ी सी गुंजाइश तो है। नहीं, वैसे मैं कहाँ तक पहुंची आपकी मेहंदी? मेरी भी एक तो पहुंच यार गई। वैसे मैं एक सच्ची बात बताऊं बेटे, आपने इतनी प्यारी बहुत मेहंदी अच्छी लगाई है, बहुत अच्छी लगाई है, जबरदस्त मेहंदी लगाई है। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमें Thank ज्वाइन you, करने का आमना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त मेहंदी लगी। आज हमने क्योंकि ईद की तैयारियों पे शो किया था, लेकिन क्या मज़े मज़े की बातें हुई हैं, मुझे बड़ा बड़ा जबरदस्त। मज़ा आया। चटपटी बातें हुई हैं, मियाँ काबू में, मियाँ काबू में नहीं, ससुराल जाना। महबूब कदमों में था। हाँ महबूब, मैं देखे मैं वनीता के कदमों में आ गई। महबूब थे अपना ना ये। बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे कल। खुदा हाफिज़।